हैप्पीबैक लिमिटेड क्या कंसिडर कर रही है कि परफॉर्मेंस अच्छी शो करने के लिए लास्ट वीक ऑफ 31 मार्च 2021 में फॉलोइंग मेजर्स उठाए जाएं। क्या इन्हांस करने के लिए क्या किया जा रहा है? बेटर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए कुछ मेजर्स अडॉप्ट करने की कोशिश हो रही है। नंबर 1, पे बैलेंस ऑफ अ मेजर सप्लायर फ्रॉम बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी एंड अवेल 5% डिस्काउंट। एक एक पॉइंट जो पढ़ूंगा मैं, इसे आप एक अकाउंटेंट बन के पढ़ेंगे और मुझे कोई डबल एंट्री सजेस्ट करेंगे। सबसे पहला काम क्या करना चाह रहे हैं हम? पे बैलेंस ऑफ अ मेजर सप्लायर, कहां से लेकिन और क्या करना चाह रहे हैं? डिस्काउंट अलाउ करना चाह रहे हैं या डिस्काउंट रिसीव करना चाह रहे हैं? एंट्री सजेस्ट करें। क्रेडिट डेबिट, बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट। लग रहा है कि पेमेंट करने के लिए अपने पास पैसे नहीं है और पेमेंट करने के लिए क्या इस्तेमाल करना पड़ रहा है? तो क्या एक लायबिलिटी खत्म करते करते दूसरी लायबिलिटी बढ़ जाएगी? लेकिन क्या अगर फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपया देना है तो 1 लाख रुपया ही बैंक ओवरड्राफ्ट से जाना है या कोई डिस्काउंट रिसीव हो जानी है? तो अगर 1 लाख रुपया देना है तो क्या 95,000 रुपीज पे होंगे? वो क्यों 5% डिस्काउंट मिल जाएगी। तो डबल एंट्री बनाते हैं सर। पेबल डेबिट, ट्रेड पेबल्स क्रेडिटर्स डेबिट फुल अमाउंट से, बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट 95% अमाउंट से और 5% अमाउंट से डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट हो जाए। डिस्काउंट रिसीव्ड क्या चीज है? नहीं, अदर इनकम नहीं है, बड़े हो गए हैं, आपने मेरा ख्याल ये कभी नहीं सुना होगा। आप बचपन करनी प्लीज आज जहन में ले आएंगे और हम ये नहीं कहेंगे कि हमें ये पीआरसी में नहीं पता है, क्योंकि ये मुझे कन्फर्म है कि ये आपको 100% सही पता है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जहन में लाएं जरा। अगर डिस्काउंट अलाउड हो तो आप डिस्काउंट अलाउड को कहाँ लिखते हैं? नहीं लिखते, आप सेल में से लेस करते हैं। आप मेरा इम्तिहान क्यों ले रहे हैं? मुझे पीआरसी एग्जाम्प्ट थी, आप क्यों मेरा गलत करवा रहे हैं? डिस्काउंट अलाउड को आप कहां से लेस करते हैं? और अगर डिस्काउंट रिसीव हो तो परचेज में से माइनस करते हैं। ये तो आप मेरे जमाने की बातें कर रहे हैं, उस जमाने में ये होता था, लेकिन आपको ये पता कैसे चला है? मेरा नहीं ख्याल बेटा। ये तो क्या सेल में से लेस नहीं करते डिस्काउंट अलाउड? और क्या परचेज में लेस नहीं करते डिस्काउंट रिसीव? क्या मेरे जमाने का तो नहीं यहाँ कोई? अल्लाह ना करे यार, माशाल्लाह सारे यंग नौजवान है। ये अदर इनकम जमाना और एक्सपेंसेस में लिखने वाला जमाना तो बड़ा ऑब्सोलीट हो गया हुआ। तो एक पुराना ट्रीटमेंट होता था। बादल जी कंफर्म बता दें, सेल को कहां से लेस करते हैं? कहीं से लेस नहीं करते, सेल डिस्काउंट को कहां से लेस करते हैं? और अगर फॉर एग्जांपल बेटा आईकॉम गुजरे हुए जमाना गुजर गया, आईकॉम अभी मेरे जमाने का ही चली जा रहा है, लेकिन आई कैप आपको लेटेस्ट नौजवान बनाना चाहता है। ये आईकॉम में जब पढ़ा था तो मेरे जमाने में किताबें लिखी गई थी, उस जमाने के वैसे अभी तक चली जा रही हैं। आई कैप चाहता है आपको लेटेस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आते हो ताकि आप लेटेस्ट दुनिया में जहां मर्जी घूम फिर सकें। जाने से सेल डिस्काउंट अगर है कहां से माइनस होगी? और अगर परचेज पे डिस्काउंट है तो परचेज से लेस होगी। फिलहाल नंबर 2 पढ़ते हैं। सेल स्लो मूविंग स्टॉक, अंडरलाइन करें बेटा जरा। स्लो मूविंग स्टॉक आइटम एट अ प्राइस इक्वल टू कॉस्ट। ठहरे सबसे पहले एक स्लो मूविंग वर्ड आया जी, स्लो मूविंग स्टॉक। ऐसा स्टॉक बेटा स्लो मूविंग कहलाता है जो 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 हाँ जी, जल्दी बिकने के लिए आराम 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 से, टू मच स्लोली बिकता हो। स्लो मूविंग स्टॉक का मतलब जो डिले से बिक रहा है, जो टाइमली शायद नहीं बिक रहा। स्लो मूविंग। असूलन क्या होना चाहिए? स्टॉक को तेजी से मूव होना चाहिए। क्या मतलब तेजी से मूव होना चाहिए?
आए सेल हो, आए सेल हो, आए सेल हो। स्लो मूविंग का मतलब स्टॉक which is being sold slowly, ये लिख रहा था। स्लोली स्टॉक। जिस तरह एक सवाल आपको मैं घर के लिए देता हूं, आप तेजी से कर लेते हैं, और एक सवाल हम क्लास में करते हैं जिससे घंटे लग जाते हैं। स्लोली सवाल क्लास में होते हैं और तेजी से सवाल घर में होते हैं। उसकी वजह क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह आप तेज लोग हैं, मेरे साथ रह के थोड़ा सा स्लो हो जाते हैं। नहीं, आई होप कि स्लोली समझ आ गया। स्लो मूविंग, व्हाट इज द मीनिंग स्लो मूविंग? चीजें आ गई हैं लेकिन अब स्लोली सेल हो रही। क्या डिसाइड हुआ, पढ़ के बताएं। नहीं, प्राइस कम कर दें या कितनी कर दें? इरादा यह बनाए कि जो स्लो मूविंग स्टॉक है उसे कॉस्ट पे बेच दें, शायद कम से कम जगह तो खाली हो जाए। स्टोर रूम ऐसे ही भरा हुआ। क्या चीजें कॉस्ट पे बेची जाती हैं? कैसे बेची जाती हैं? सेल प्राइस पे प्रॉफिट ऐड करके बेची जाती हैं। लेकिन इस स्लो मूविंग स्टॉक को किस पे बेचने का इरादा हो रहा है? अगर चीजें बेची जा रही हो तो एंट्री बताएंगे। अगर इंफॉर्मेशन ना हो तो बाय डिफॉल्ट हमेशा क्रेडिट से, कैश सेल ओके है, लेकिन अगर इंफॉर्मेशन ना हो तो हमेशा बाय डिफॉल्ट हम क्रेडिट सेल क्वेश्चन में अज्यूम करेंगे। क्या कैश सेल होती नहीं है? होती है, तभी होगी अगर एग्जामिनर बताएगा। जी, क्रेडिट सेल की एंट्री कितने से? कॉस्ट से। इस केस में कॉस्ट से। लेकिन प्लीज रिमेंबर कि आप जब चीजें बेचेंगे, बल्कि दोबारा एंट्री आराम से बोले, आराम से। आराम से का मतलब स्लोली, आवाज स्लो नहीं, जरा आराम से। डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, इसके इंपैक्ट्स बताएं। डेटर डेबिट का मतलब रिसीवेबल बढ़ जाएगा, करंट एसेट्स में रिसीवेबल बढ़ जाएगा। सेल क्रेडिट मींस इनकम बढ़ जाएगी। लेकिन स्टॉक कम नहीं होगा। क्या चीजें बेचने से स्टॉक कम नहीं होगा? स्टॉक कम होगा तो बचपन फिर याद आ रहा है। एक और एंट्री भी हमने सुनी हुई है बचपन में कि जब चीजें सेल होती हैं तो कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, स्टॉक या इन्वेंट्री क्रेडिट। बाय डिफॉल्ट हमने भी परपेचुअल जहन में रखना है। एक वो भी होता है, पीरियोडिक भी होता है, और परपेचुअल। पीरियोडिक में कॉस्ट ऑफ सेल वाली एंट्री साल के एंड में, पीरियड एंड पे जाके होती है। लेकिन अगर परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम हो तो सेल वाले दिन कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, स्टॉक क्रेडिट एंट्री, स्टॉक या इन्वेंट्री क्रेडिट भी होती है। किसी को ये परपेचुअल वर्ड याद आया? नहीं आया? आ गया, हल्का हल्का सा कुछ याद आ गया। यकीनन डिफरेंसेस बहुत सारे हैं। कम से कम क्या डिफरेंस ध्यान में रहे कि परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में सेल वाले दिन कॉस्ट ऑफ सेल भी डेबिट होती है, और अगर पीरियोडिक हो तो सेल वाले दिन नहीं, पीरियड एंड पे जाके एक ही दफा कॉस्ट ऑफ सेल रिकॉर्ड होती है। बाय डिफॉल्ट हमने इन क्वेश्चंस में F1 में हमेशा अज्यूम करना है कि हम परपेचुअल में एग्जिस्ट करते हैं दुनिया में, परपेचुअल दुनिया में। देयरफॉर दोबारा एंट्री बोलने सेल वाली, डेटर डेबिट स्टॉक क्रेडिट नहीं, सेल वाली एंट्री वही है, सेल क्रेडिट। एंड सेकेंडली कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट एंड स्टॉक क्रेडिट। क्या इन दोनों एंट्रीज की अमाउंट सेम होगी? क्या इन दोनों एंट्रीज की अमाउंट सेम होगी? असूलन पहली एंट्री सेल प्राइस पे होती है और दूसरी एंट्री कॉस्ट प्राइस पे होती है। लेकिन हमारे इस केस में जो कॉस्ट प्राइस वाली एंट्री है उसी अमाउंट से सेल वाली एंट्री भी होनी है। क्या सेल कॉस्ट पे होती है? नहीं, कभी नहीं होती है। लेकिन इरादा ये है, शो किया जा रहा है इरादा। क्या इरादा शो किया जा रहा है? तो थोड़ा सा मेरी बात समझ गए सर? बाकी इनका रेशो से क्या इम्पैक्ट है वो भी हमने सोचना है। नंबर 3 सर। जी रेडी? और जी साथ चल रहे हैं ऑनलाइन स्टूडेंट्स? सॉरी, रेडी तो नहीं करना चाहिए, रेडी तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हुए हैं। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज वगैरह ठीक है? जी सर, नंबर 3 सर, रिकवर डेटर बैलेंसेस बाय ऑफरिंग कैश डिस्काउंट ऑफ 10%। अब ये एंट्री आपको बतानी चाहिए।
कैश डेबिट, डेटर्स क्रेडिट। लेकिन क्या दोनों हेड्स की अमाउंट सेम है? अमाउंट अवेलेबल नहीं है। सपोज 1 लाख है, सपोज 1 लाख रुपए आपने रिसीव करना है, 10% डिस्काउंट ऑफर हो रही है, हिम्मत करें क्या एंट्री होगी? कैश डेबिट 90%, डेटर क्रेडिट 100% और 10% से डिस्काउंट अलाउड डेबिट होके कहां जाएगी? सेल में से लेस हो जाए। नंबर 4, ऑफर एक्सटेंडेड टर्म्स क्या होती है? एक्सटेंडेड क्रेडिट टर्म्स, अब ये वर्ड बार बार आ रहा है। एक्सटेंडेड क्रेडिट टर्म्स ऑफ 90 डेज चले। एक्सटेंडेड, ज्यादा टाइम पीरियड अलाउ करने का नाम एक्सटेंडेड टर्म्स है। एक्सटेंडेड क्रेडिट टर्म्स, कितने दिनों का क्रेडिट दे दें? 90 दिनों का। और क्या कर लें? सेल्स बढ़ा लें। किस पे? एग्जिस्टिंग मार्जिन का मतलब, हिम्मत 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 हिम्मत, एग्जिस्टिंग क्या? एग्जिस्टिंग क्या? एग्जिस्टिंग मार्जिन का मतलब, एग्जिस्टिंग मार्जिन का मतलब एग्जिस्टिंग सेल नहीं बता यार, प्रॉफिट यार, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन, ये प्रॉफिट मार्जिन प्रॉफिट के लिए वर्ड है। अच्छा, जो कॉस्ट वाले हजरात है ना, ये FA1 में कोई कंट्रीब्यूशन मार्जिन बहस में नहीं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग सारी की सारी, ये सिर्फ आपसे बात कर रहा हूँ, ये सिर्फ सारी की सारी ग्रॉस नेट प्रॉफिट की बहस है। तो ये वर्ड मार्जिन वहां भी आता है, लेकिन वहां अगर कंट्रीब्यूशन मार्जिन लिखा तो गेम बिल्कुल और हो जाती है। तो मार्जिन का यहाँ मतलब अगर FA1 की बहस हो रही है तो प्रॉफिट मार्जिन, ये लिखें ब्रैकेट। वैसे कोई CMA वाला स्टूडेंट है भी यहाँ? नहीं, असल में ये स्टूडेंट बड़े तेज हैं, ये अपने आप को फौरन मेंटली एडजस्ट करते हैं कि अब हम कॉस्ट की क्लास में नहीं, हम FA1 की क्लास में हैं, हम कॉस्ट अकाउंटेंट नहीं, फाइनेंशियल अकाउंटेंट बन रहे हैं। सेंटेंस की ट्रांसलेशन नहीं कर पाए जी हम सही तरह। ऑफर क्या? ताकि क्या हो? सेल बढ़े। क्या प्रॉफिट पे सेल बढ़े? यस यार, लेकिन कौन से प्रॉफिट से सेल बढ़े? जो पहले से है। क्या इस पे प्रॉफिट कमाना नहीं चाह रहे, या वही कमाना चाह रहे हैं जो पहले से है? मसलन फॉर एग्जांपल, अगर पहले प्रॉफिट 20% है तो क्या उसी पे सेल बढ़ेगी? क्या उससे डिफरेंट भी बढ़ सकती है? लेकिन अगर इस वक्त 10% है तो फिर 10% पे ही बेच रहे हैं, प्रॉफिट है ही नहीं, या उतना है जितना पहले है? उतना ही होगा जितना पहले। सेल की एंट्री बताएंगे ना, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, लेकिन साथ कौन सी एंट्री भी सेल में लाएंगे? कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट एंड स्टॉक क्रेडिट। क्या इस केस में भी इन दोनों एंट्रीज की अमाउंट सेम होगी? इस केस में इन दोनों एंट्रीज की अमाउंट डिफरेंट होगी, लेकिन उतनी ही डिफरेंट होगी जितनी पहले सेल की अमाउंट में डिफरेंस होता है। अगर पहले 20% फर्क था तो अब भी 20, अगर पहले 30 तो अब भी। सही समझ आया? प्लीज मेरी तरफ देखकर ट्रांसलेट करें क्या कह रहा है, क्या कर देंगे ताकि क्या किस पे हो जाए? एक्सटेंडेड क्रेडिट टर्म्स कर देंगे जिससे क्या हो जाए? सेल बढ़ जाए, लेकिन किस पे? एग्जिस्टिंग प्रॉफिट मार्जिन पे बढ़ जाए। बाकी चलो फिगर्स का साथ बताता हूँ। डिस्पोजल आ गई यार, डिस्पोज ऑफ सम ऑफ क्या? एट क्या? डबल एंट्री हो जैसा लगा डिस्पोजल गेम पे हो रही है। अब डिस्पोजल की एंट्रीज आपने डिस्पोजल अकाउंट में भी पड़ी हुई हैं और अदरवाइज कंपाउंड एंट्रीज भी पड़ी हुई हैं। डिस्पोजल अकाउंट बहस में तभी लाएं अगर लेजर बनाना हो, वरना अगर मैं एंट्री कहूं तो आप किस एंट्री की तरफ चल पड़े हैं? कैश डेबिट नॉन करंट एसेट क्रेडिट। कैश किस अमाउंट से डेबिट? WDV से, कॉस्ट से। कैश किस अमाउंट से डेबिट? जो मिलेगा यार, जो मिलेगा भाईजान, हमें इंशाल्लाह कितना जरूर मिलेगा, मार्केट वैल्यू के बराबर जरूर मिलेगा यार। कैश कितने से डेबिट? जितने आएगा। नॉन करंट एसेट कितने से क्रेडिट? जितने का जाएगा। कितने का जाएगा? या हमारी बुक्स में किस पे आ रहा होगा या किस पे आ रहा होगा?
या कॉस्ट पे आ रहा होगा तो कॉस्ट से क्रेडिट हो रहा होगा, या डब्ल्यूडीवी पे आ रहा होगा, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े हो गए अगर फेयर वैल्यू पे आ रहा होगा, रिवैल्यूड है तो फेयर वैल्यू से क्रेडिट हो जाएगा। और क्या कैश और डब्ल्यूडीवी में डिफरेंस है? है। तो गेन किधर आएगा, डेबिट साइड पे क्रेडिट साइड पे? गेन क्रेडिट साइड पे आएगा, इसका मतलब कैश ज्यादा आएगा और डब्ल्यूडीवी कम होने की वजह से कुछ गेन हो जाएगा। रिक्वायरमेंट पढ़े, स्टेट द इफेक्ट, और इफेक्ट को एक्सप्लेन कर रहा है। कौन सा इफेक्ट? इंक्रीज, डिक्रीज, नो इफेक्ट of each of the above measures on the financial ratios as per the following format। क्या चाहता है, क्या चाहता है, क्या चाहता है? किस पे इफेक्ट, किस पे? इन रेशियोज पे। किस चीज का इफेक्ट? उन मैयर्स का जो ऊपर पड़ी है, उन मैयर्स को लेने से हमारी इन 1 2 3 4 5 6 इन 6 रेशियोज पे क्या इफेक्ट होगा? क्या इफेक्ट होगा? इंक्रीज होगा तो वो बताएं, डिक्रीज होगा तो वो बताएं, और अगर कोई इफेक्ट नहीं है तो वो बताएं। किसका इफेक्ट किस पे बताएं? इन 5 मैयर्स का इफेक्ट इन रेशियोज पे कैसे बताएं? इंक्रीज है तो इंक्रीज का बताएं, डिक्रीज है तो डिक्रीज का बताएं, और अगर नो इफेक्ट है तो वो बताएं। किस फॉर्मेट में बताएं? इसी फॉर्मेट में बताएं। इस फॉर्मेट में लिखा क्या हुआ है? लेफ्ट साइड पे रेशियोज के नाम लिखे हुए हैं, देन इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? 1 2 3 4 5 क्या है? ये 1 2 3 4 5 बीच में कहां से आ गया है? ये मैयर्स आ गई हैं। आगे खाने खाली क्यों है? आगे खाने खाली क्यों है? आगे बॉक्सेस एम्प्टी क्यों है? क्या ये काम हमने करना है सर? किन रेशियोज पे इफेक्ट लेना है? रेशियोज के नाम, फार्मूले सुनाए। नेट प्रॉफिट मार्जिन, करंट रेशियो, स्टॉक टर्नओवर टाइम सोच के, स्टॉक टर्नओवर टाइम सोच के, कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक, रिटर्न ऑन कैपिटल नहीं मल्टीप्लाइड बाय नहीं, टाइम्स टाइम्स। रेशियो नंबर 4 ढूंढे, 113 सफा। भागते पहुंचे, भागते पहुंच जाए। पहुंचे 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 भाईजान, वापस पहुंचे। दोबारा रिकॉल कर ले, एग्जामिनर ने आधा नंबर भी नहीं देना, हमें लेना होगा। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ रेशियो नंबर 4? वहीं रुके। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ रेशियो नंबर 16? 16 होने ना, अब 16 होना। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय एवरेज नॉन करंट एसेट वाला ये है, ये वाला नॉन करंट एसेट वाला, वो टोटल एसेट वाला है, उसकी इंटरप्रिटेशन में नॉन करंट भी लिखा हुआ है। एंड व्हाट इज द फार्मूला ऑफ द लास्ट रेशियो, क्विक रेशियो? अब कुछ क्वेश्चन क्लियर है कि हमने करना क्या है? क्या करना है? 5 ट्रांजैक्शंस हैं, हर ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट ग्रॉस प्रॉफिट पे, नेट प्रॉफिट पे, करंट रेशियो पे, स्टॉक टर्नओवर रेशियो पे, रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट्स पे, और क्विक रेशियो पे बताना, एंड सो ऑन। हर ट्रांजैक्शन को ध्यान में रखना है और इन रेशियोज पे इंपैक्ट बताना है। क्या हमें ये पता है कि अगर रेशियो का डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर बदल जाए तो उसमें इंक्रीज डिक्रीज आ जाता है? क्या बेस अगर बढ़ जाए, बेस कम हो जाए, ज्यादा हो जाए, ऊपर फॉर्मूले में फिगर बढ़ जाए, कम हो जाए, तो क्या कुछ फर्क पड़ जाते हैं सर? आए इंशाल्लाह ठीक ठाक ये सवाल एंजॉय कर सकते हैं। और इस सवाल का मकसद नंबर 1 तो आपको रियलाइज करवाना है कि हमारे साथ क्या क्या पॉसिबल है पेपर में, थोड़ा सा उसका आइडिया होना शुरू हो जाए। और नंबर 2, शायद हमारा जहन अब खुल ही जाना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉल्यूशन, रजिस्टर, बिजनेस नेम, बिजनेस नेम,
अगर आपने साथ दिया तो इंजॉयमेंट भरपूर है, वरना ये बहस बिल्कुल जाया होने का शदीद खदशा। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपकी पार्टिसिपेशन कंपलसरी हो गई आज, इसलिए आपने फिर डिसाइड किया है कि रोज ही कंपलसरी होती है, तो वही करेंगे जो हम करते हैं, यानी कि पढ़ते हैं, और क्या करना। एपी वैक लिमिटेड लिख लिया सर सबने। अब आ जाए पॉइंट 1 पढ़े। पॉइंट 1 की एंट्री बताएं। अगर हमें ये पता चल जाए कि कहां कहां कितना इंपैक्ट है, तो क्या हम रेशियोज को जेहन में रख के ट्राई कर सकते हैं? इतना मुश्किल भी नहीं है सर। आपने एंट्री बनाया था, पेएबल ठीक है सर, ट्रेड पेएबल चलेगा, क्रेडिटर वर्ड हो सकता है। ट्रेड पेएबल बताएं कितने से डेबिट? अमाउंट नहीं है, परसेंटेजेस है, अमाउंट नहीं है। लेकिन क्या ये सबको पता है कि अगर 100 रुपया देना था, हिम्मत हिम्मत हिम्मत, तो 95 देंगे और 5 नहीं देंगे। अगर 100 रुपया देना था तो 95 जाएगा, 5 नहीं जाएगा। फिगर्स खुद से अज्यूम करनी है, 100 लिख लो। बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट बाय, ये बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट क्यों हो रहा है? बैंक ओवरड्राफ्ट से पैसे जाने से बैंक ओवरड्राफ्ट और बढ़ जाएगा। अमाउंट का कोई इशू नहीं, ये दोनों अमाउंट सेम कब होती है? अगर डिस्काउंट ना होती। लेकिन अगर डिस्काउंट है तो क्या बैंक से कम निकलेंगे? कितने कम? 5 कम, 100 एज्यूम हो रहा है, और 5 जो बाकी बचा, ये क्या है? ये डिस्काउंट रिसीव्ड है। और प्लीज डिस्काउंट रिसीव के साथ ब्रैकेट में परचेजेस क्यों मैंने लिखा है? परचेजेस में प्लस होना है या माइनस होना है? क्रेडिट हो रही अमाउंट, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट होके परचेजेस कम हो जाएंगी। डिस्काउंट है तो डिस्काउंट लिखे, आपने कौन सा बोर्ड से देख लिखा? आपने तो ठीक लिखा ना, मेरा भी डिस्काउंट हो गया। असल में अल्हम्दुलिल्लाह मेरी गलती का पता नहीं चलता, आपकी गलती कट के ठीक होती है। मेरी गलती मेरी गलती अल्हम्दुलिल्लाह रब पर्दा रख देता है। यानी कि आप डिस्काउंट भी बोर्ड से देख के स्पेलिंग लिख रहे थे जो डिविडेंड नजर आया। ये अब इसमें तो बहस की कोई फर्दर जरूरत तो नहीं है कि ये डिस्काउंट रिसीव परचेजेस में से लेस होती है। नहीं मतलब अब ये बहस खत्म हो चुकी है, ये यही है। प्रॉफिट एंड लॉस में डिस्काउंट रिसीव कहां होती है? प्लीज कहां नहीं, कहां होती है? अदर इनकम नहीं, परचेजेस से लेस होती है। देन सर अब ये एंट्री हमने इसलिए लिखी है ताकि इस एंट्री को गौर से देख के हम ये डिसीजन ले सकें कि हमारी रेशियोज पे क्या चेंज आएगा। अगर फॉर्मूला जहन में आ गया और हमने कर लिया कंसंट्रेट, तो बहस इतनी मुश्किल भी नहीं है। एक दो ट्रांजैक्शन शायद मेरे साथ समझने में आपको टाइम जरूर लगे, लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शंस आएंगी इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप मुझे जरूर करवाएंगे। लेकिन यहाँ भी जहां जहां तक मैं रुकता जाऊंगा, आपने मेरी हेल्प जरूर करनी है। व्हाट इज द फर्स्ट रेशियो जिसपे हमने इंपैक्ट देखना है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फार्मूला जहन में ले आए। मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर परसेंटेज में होगा। गौर से एंट्री देखें, क्या इस एंट्री से ग्रॉस प्रॉफिट में कोई चेंज आएगा? ट्रेड पेबल डेबिट होने से तो लाइबिलिटी कम होगी, करंट लाइबिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट होने से भी करंट लाइबिलिटी पे इंपैक्ट आएगा। हमने जेन में रखा हुआ ग्रॉस प्रॉफिट, एक्सप्लेन में इसलिए कर रहा हूं ताकि ये निकले जेन से। ग्रॉस प्रॉफिट कब इंपैक्ट होगा? जब या सेल पे चेंज आएगा या कॉस्ट ऑफ सेल में चेंज। अब आ जाए डिस्काउंट रिसीव। क्या डिस्काउंट रिसीव होने से
परचेजेस कम होने से, कॉस्ट ऑफ सेल कम होने से ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाएगा। क्या डिस्काउंट रिसीव्ड बढ़ने से परचेजेस कम होने से, और परचेजेस कम होने से कॉस्ट ऑफ सेल कैसे कम हो जाएगी? कॉस्ट ऑफ सेल की वर्किंग जरा ध्यान में रिवाइज कर लेते हैं यार। ओपनिंग में प्लस होता है परचेजेस, और अगर परचेजेस कम होंगी तो कॉस्ट ऑफ सेल अल्टीमेटली कम हो जाएगी। गेम दोबारा बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करें। डिस्काउंट रिसीव बढ़ने से, परचेजेस कम होने से, कॉस्ट ऑफ सेल कम होने से ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाएगा, और ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ने से, और बेस में है, जरा बेस में है, फॉर्मूले में बेस में क्या है? नेट सेल अनचेंज रहने से। इस एंट्री से सेल पे क्या इफेक्ट आएगा? तो ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ने से और सेल बेस में सेम रहने से क्या ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगी? तो अल्हम्दुलिल्लाह पहला क्या हो गया, इससे ग्रॉस प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट होगा? इंक्रीज होगा। रजिस्टर में आपने एंट्री लिख ली है सबने? मेरा ख्याल हम इसके नीचे या उसी फॉर्मेट में लिख लें इंक्रीज डिक्रीज, क्योंकि डब्बा ऐसे दोबारा बनाना टाइम वेस्टिंग है। आंसर्स अपने बुक वाले बॉक्सेस में लिख लें यार, या दोबारा नया बॉक्स बना लें। घर जाके इंशाल्लाह नया बनाएंगे अब रजिस्टर में। हम अपने आंसर्स फिलहाल कहाँ लिखने लगे हैं? बुक में जो खाली बॉक्सेस अवेलेबल हैं उनमें ग्रॉस प्रॉफिट के सामने ट्रांजैक्शन 1 के नीचे क्या लिख के बहस आगे बढ़ा दूं? जो मेरे नजदीक जरा कंपैरेटिवली आसान है उनको मैं जहन में सोच के लिख दिया करूंगा, जिनमें शायद दोनों तरफ चेंज आएगा उनको शायद हम लिख के फाइनल कर लेंगे। लेकिन बहरहाल आप देख लीजिएगा, अगर आप कहते हैं तो इसको फिगर्स के साथ फाइनल कर सकते हैं, कुछ इंक्रीज तक बहुत पहुंच जाएगी। इतना बड़े हो गए हम कि अगर किसी रेशो के ऊपर वाली फिगर में चेंज आ रहा है तो उससे क्या इम्पैक्ट है, और अगर बेस में चेंज आ रहा है देख लीजिए। अगर कोई जरूरत है तो एक्सप्लेन करने की एक्सप्लेन कर सकते हैं। जरा तेजी से गेम चला देंगे, जरा चलाएं चलाएं। ये इंक्रीज क्यों हुआ है, मतलब तेजी से गेम चलाएं। एंट्री देख के क्या बढ़ा, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हो गया? नेट प्रॉफिट में गेम चलाएं। फॉर्मूला वंस अगेन, फॉर्मूला नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल। लुक एट द एंट्री, लुक एट द एंट्री। तेजी दिखा रहे हो। पेबल और बैंक ओवरड्राफ्ट का अभी भी इंपैक्ट नहीं है, पहले इनको निकालें थे इनसे। अब गेम चलाएं, इजी है ये, सेम ही है तो बोल दें। डिस्काउंट रिसीव बढ़ने से, परचेजेस कम होने से, कॉस्ट ऑफ सेल कम होने से, ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ने से नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा, और नेट प्रॉफिट बढ़ने से सेल सेम रहने से ये प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। जी हुक्म करें सर, किस रेट पे देना है? रेट बताएं सर। जी रेट 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 इंटरेस्ट रेट। जी सर गेम आगे बढ़ाएं। करंट रेशो। जी ऑनलाइन, एक मिनट जस्ट मिनट सर। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके यहाँ तक? हुक्म करें सर, हुक्म करें, हुक्म करें सर। रेट कितना, कितने अरसे का? साल के एंड में ये मैयर्स हो रहे हैं, तो अगर रेट होगा भी तो उसका कोई इंटरेस्ट का इम्पैक्ट नहीं आएगा, टाइम बेसिस पे होते हैं। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके प्लीज? सर जी ओके सर। थर्ड रेशियो सर, हुक्म करें सर, एग्जाम्पशन लें सर, रेट बताएं। इंडिविजुअली सर सोचे नहीं, करंट रेशियो बताएं जी, रेट बताएं, रेट बताएं।
नहीं आपसे नहीं बात कर रहा, आप अपना डिसीजन लें, आप इंडिविजुअली 2 मिनट लगाएं जरा। करंट रेशो सर, आप हुक्म करें सर, आप रेट बताएं। ना रेट है ना डेट है, और फिर भी हमने अगर यही बहस करनी है तो यकीनन रेट हो, टाइम पीरियड हो, सारी वर्किंग होगी। साल के आखिरी महीने दिन हफ्ते में ये काम हो रहा है, तो कितने दिनों का कैलकुलेट करना है। जी ओके जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, जी करंट रेशियो का फॉर्मूला सर होना चाहिए सर, आराम से आराम से आराम से। करंट एसेट्स में कोई चेंज इस एंट्री से क्यों? ना कोई करंट एसेट बढ़ रहा है ना कम हो रहा है। बेस में आए, करंट लाइबिलिटीज में 100 माइनस होना है और 95 प्लस भी होना है। नेट करके 5 से करंट लाइबिलिटीज ने कम होना है। करंट रेशियो बढ़ेगी या कम होगी? कैसे कैसे? बेस में ट्रेड पेबल्स भी हैं और बैंक ओवरड्राफ्ट भी है। कितने से लाइबिलिटीज कम हो रही हैं, कितने से बढ़ भी रही हैं? 95 से। नेट करके 5 से कम हो रही हैं, और बेस कम होने की वजह से, प्लीज बेस कम होने की वजह से करंट रेशियो इंक्रीज क्यों हो जाएगी? बेस डिक्रीज होने से, करंट लाइबिलिटीज कम होने से करंट रेशियो इंप्रूव हो जाएगी। देख लीजिएगा प्लीज, से फिगर्स क्लियर होनी चाहिए सर। क्या तरीका क्या अडॉप्ट हो रहा है सर, को बताएगा क्या कर रहा हूं मैं? एंट्री मैंने सामने रखी हुई है, फॉर्मूला जहन में लाता हूं और देखता हूं कि दोनों तरफ क्या चेंज आ रहा है। वाई इंक्रीज काइंडली प्लीज पूरा बोल दे जरा, कहां चेंज नहीं है? करंट एसेट्स में कहां है, कैसे और कैसे है? 100 लेस भी है, 95 प्लस भी है, नेट करके 5 लेस हो रहा है, तो बेस में 5 कम होने से रेशियो इंप्रूव हो जाएगी। देन आ जाए सर स्टॉक टर्नओवर। वंस अगेन फार्मूला 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 सर जी, फार्मूला फार्मूला सर, कॉस्ट ऑफ सेल डिवाइडेड बाय होना चाहिए इंडिविजुअली। इसमें कोई हेड ऐसा है जो कॉस्ट ऑफ सेल का अफेक्ट करेगा? कौन सा वाला? डिस्काउंट रिसीव पे गेम शुरू हो गई है। डिस्काउंट रिसीव बढ़ने से, परचेजेस कम होने से, कॉस्ट ऑफ सेल कम होने पर रुक जाए। कॉस्ट ऑफ सेल अब बेस में नहीं है, ऊपर है, तो कॉस्ट ऑफ सेल कम होने से, स्टॉक एज इट इज रहने से स्टॉक पे कोई इससे इम्पैक्ट नहीं है। क्या स्टॉक टर्नओवर रेशियो बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? यार अच्छा वाला इंक्रीज जा रहा था यार, जो इंक्रीज जा रहा था वो इंक्रीज है, जो डिक्रीज है वो प्लीज डिक्रीज। स्लो मूविंग स्टॉक पॉइंट नंबर 2 में है। क्या ये सारे पॉइंट्स इकट्ठे हो रहे हैं? नहीं प्लीज क्लियर करें यार, क्या ये पॉइंट वाइज बहस हो रही है या सारे 500 पॉइंट्स इकट्ठे हो रहे हैं? ये पॉइंट 1 का इंपैक्ट सारी रेशियोज पे आ रहा है, ये कॉलम्स में हो रहा है या रोज में हो रहा है? नहीं ये भी क्लियर रखें सर जी, ये क्या मतलब कॉलम्स में हो रहा है? हर ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट रेशियो पे सोचा जा रहा है। किस रेशियो, किस ट्रांजैक्शन की बात हो रही है? फर्स्ट की सब रेशियोज के एंगल से, बाद में आप क्या करेंगे, सेकंड की हर एंगल से। तो रेशियो वाइज नहीं कर रहे शायद हम ट्रांजैक्शन वाइज कर रहे हैं। एनी कंफ्यूजन? नेक्स्ट टू करेंगे फाइंड आउट। तरीका क्या है, तरीका क्या है, साथ वाले से बहस की जाए। तरीका तरीका तरीका, फार्मूला और एंट्री। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट्स? जी ट्राई करें। प्रॉफिट में इजाफा हो रहा है, लेकिन नॉन करंट एसेट्स एज इट इज है, एज इट इज प्रॉफिट में इजाफा।
अल्टीमेटली प्रॉफिटेबिलिटी रेशो को बढ़ा देगा। क्या आप बोर्ड से देख के इंक्रीज डिक्रीज लिख रहे हैं? इसका मतलब फिर आपका भी इंक्रीज डिक्रीज मेरा ख्याल बॉक्सेस के अंदर नहीं आ रहा, कभी लेफ्ट साइड से थोड़ा सा बाहर चला जाता है। जी क्विक रेशियो वाइंड अप करें। क्विक रेशियो का फॉर्मूला फाइनल करें सर। ये सर प्रॉफिट बढ़ने से और नॉन करंट एसेट्स में चेंज ना आने से, ट्रांजैक्शन नंबर 1 की वजह से आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ जाएगा। ठीक है शायद जी। क्विक रेशियो कॉमन है शायद, करंट रेशियो से मिल रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, बेस में कम भी हो रही है बढ़ भी रही है, लेकिन कम कितने से हो रही है? 100 से, बढ़ 95 से, नेट करके 5 से। बेस में करंट लायबिलिटीज कम होने से क्विक रेशियो इंप्रूव हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है वैसे शायद ये तो सिंपली क्या सोचा जा रहा है, ट्रांजैक्शन और फॉर्मूला, इससे कोई वर्किंग हो रही है, ये सिर्फ सोचा जा रहा है। कैसे सोचा जा रहा है? फार्मूले पे गौर किया जा रहा है। जी एनी कंफ्यूजन जी स्टूडेंट्स? ये बड़ा कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, स्टॉक क्रेडिट, तो इन डिस्काउंट रिसीव होने से परचेजेस कम हो जाएंगी, और परचेजेस के कम होने से कॉस्ट ऑफ सेल कम हो जाएगी, और कॉस्ट ऑफ सेल कम होने से, क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल ऊपर है रेशो में, तो कॉस्ट ऑफ सेल कम होने से स्टॉक टर्नओवर रेशो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है प्लीज। ये एनी अदर कंफ्यूजन प्लीज? जी सर ट्रांजैक्शन नंबर 2 सर। ट्रांजैक्शन नंबर 2, अच्छा मैंने कोशिश की थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया दे दूं, लेट्स ट्राई। आप बताएं ट्रांजैक्शन नंबर 2 से क्या एंट्री करूं? ना करें यार, कंसंट्रेट करें। सेल हो रही है, हाँ सिर्फ मसला क्या है, नॉर्मली सेल प्रॉफिट पे होती है, यहाँ सेल कॉस्ट पे हो रही है। व्हाट इज द सेल एंट्री? डेटर डेबिट सेल क्रेडिट। फिगर अज्यूम करनी पड़ेगी क्योंकि फिगर्स नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल मैं 100 लिख रहा हूँ, तो ये मैं कॉस्ट लिख रहा हूँ या सेल प्राइस लिख रहा हूँ? मैं सेल प्राइस लिख रहा हूँ जो कॉस्ट के बराबर है। दूसरी एंट्री बताएं। इन दोनों एंट्रीज की अमाउंट हमेशा डिफरेंट होगी, लेकिन सेम हम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि एग्जामिनर कह रहा है कॉस्ट पे बेच रहे हैं। तो इफ द कॉस्ट इज फॉर एग्जांपल 100, तो इस दिस इन दिस डेटा हम सेल प्राइस भी 100 अज्यूम कर रहे हैं क्योंकि कॉस्ट पे सेल हो रहा है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ के कॉस्ट पे सेल हो रही है चीजें? एनी प्रॉफिट? हाँ वो तो ठीक है, शायद हम इसलिए बेच रहे हैं कि कम से कम कैश तो वापस आए, कॉस्ट तो कम से कम वापस आए। अगर नहीं बिक रही, प्रॉफिट ऐसे लालच ना ही करें, कम से कम जो इन्वेस्ट किया था वही वापस आ जाए। जी रेडी है सर? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स एनी कंफ्यूजन द एंट्रीज? जी एनी कंफ्यूजन इन द एंट्रीज? व्हाई द अमाउंट्स आर सेम? बिकॉज सेलिंग एट कॉस्ट। लेकिन बहरहाल ये भी क्लियर रखें, ये पहला वाला 100 मैंने क्या अज्यूम किया है? सेल प्राइस। और दूसरा वाला 100 क्या है? एंड द एग्जामिनर इज सेइंग कि वी आर सेलिंग एट कॉस्ट। लेकिन ये नोट करें प्लीज, ये हमेशा क्या ज़हन में आना चाहिए, सेल वाली एंट्री सेल प्राइस पे होती है और कॉस्ट ऑफ सेल वाली एंट्री कॉस्ट प्राइस पे होगी। जी गेम शुरू करें सर। व्हाट इज द वे ऑफ द गेम? पहला फार्मूला सर, ये व्हाट इज द फार्मूला ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन? अब सिर्फ पहले ग्रॉस प्रॉफिट ज़हन में लें, जाने दें यार, सेल हो रही है यार। ग्रॉस प्रॉफिट पे इफेक्ट सोचना शुरू करें काइंडली। एक मिनट सोचना तो सही है। डेटर डेबिट होने से
ग्रॉस प्रॉफिट इफेक्ट होगा। ऐसा ऐसा सेल क्रेडिट होने से क्या प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा? यहां तक तो बढ़ेगा। अगली एंट्री, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट होने से क्या ग्रॉस प्रॉफिट कम हो जाएगा? और क्या उतने से ही कम हो जाएगा जितने से सेल ने बढ़ाना था? ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि कॉस्ट पे आप बेच रहे हैं। और स्टॉक क्रेडिट होने से क्या स्टॉक पे कोई फर्क पड़ेगा? लेकिन प्रॉफिट पे नहीं पड़ेगा। प्रॉफिट के अगर एंगल से देखें तो हमारा फोकस इन दो चीजों पे होना चाहिए, सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल। तो जितने से सेल बढ़ रही है उतने से ही कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ रही है, तो देयरफॉर ग्रॉस प्रॉफिट पे तो कोई चेंज नहीं आ रहा। नहीं बेटा जाती अभी नहीं ग्रॉस प्रॉफिट पे नो इफेक्ट है, लेकिन क्या ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पे इफेक्ट नहीं है? थोड़ी जल्दी कर रहे हैं। डिवाइडेड बाय पे है, डिवाइडेड बाय क्या होना है? नेट सेल। क्या सेल पे भी कोई इफेक्ट नहीं है? सेल तो बढ़ ही है। क्या सेल में 100 का इजाफा हो रहा है? कहां इजाफा नहीं है, कहां इजाफा है? क्या ओवरऑल ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा? यार अजीब जादू है यार। प्लीज दोबारा दोबारा कंसंट्रेट। ग्रॉस प्रॉफिट में कितना चेंज आ रहा है? क्यों चेंज नहीं आ रहा? प्रॉफिट पे बेच ही नहीं रहे, लेकिन क्या रेशो की बेस में चेंज आएगा? क्या चेंज आएगा? सेल बढ़ रही है कम हो रही है? तो सेल बढ़ने से बेस में क्या ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? जल्दी से कैलकुलेटर हाथ में पकड़े। नो इफेक्ट है सर, दिल तो यही कह रहा है, लेकिन कैलकुलेटर अभी देखिएगा कुछ और कहने लगा। 200 लिखें अपने पास ग्रॉस प्रॉफिट फॉर एग्जांपल। इस ट्रांजैक्शन से पहले ग्रॉस प्रॉफिट फॉर एग्जांपल 200 है, डिवाइडेड बाय करें 1000 फॉर एग्जांपल। कैलकुलेटर पे 100 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 20% आ गया। ये मैंने क्या अज्यूम करके आपको बताया कि सपोज इस ट्रांजैक्शन से पहले 200 रुपया ग्रॉस प्रॉफिट था, 1000 रुपया सेल्स थी, इंटू 100 करके आपके कैलकुलेटर ने कहा कि 20% ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन होगा। अब जरा कंसंट्रेट करें, 200 में 0 ऐड होगा। वो क्यों? तो 200 एज इट इज रहेगा। देखें 200 डिवाइडेड बाय 1000 में सेल वाला 100 प्लस 100 के 1100 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय 100 करके आंसर पे क्या इफेक्ट हुआ? क्या रेशो कम हो गई सर? तो व्हाट इज द वे ऑफ थिंकिंग यार? क्या हुआ होगा और हमारे इससे क्या होगा? ठीक है मिस्टर दानियाल, क्या रेशो ग्रॉस प्रॉफिट वाली बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? हम ये नहीं, इसकी वजह से प्रॉफिट कोई नहीं है, लेकिन जो रेशो हमारी ग्रॉस प्रॉफिट की होगी उसमें अब फर्दर ग्रॉस प्रॉफिट कोई जमा नहीं होगा, लेकिन सेल्स में बेस में इजाफा होने से हमारी ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की फिगर कम हो जाएगी। लिख लें जो मैंने आपको कहा, ये कैलकुलेटर पे सफिशिएंट है। बोर्ड से देख के लिखें, डिक्रीज। स्टॉक का इफेक्ट बेटा वही हो, स्टॉक का इफेक्ट कहाँ होता है जी? अगर आपके सामने स्टॉक डेबिट क्रेडिट बोला जाए तो आपका जहन कहाँ जाएगा? किसी एसेट पे या इनकम पे? ये परपेचुअल अब शुरू हुआ है, और प्लीज बेटा परपेचुअल ही हो रहा है। स्टॉक ने जो कॉस्ट ऑफ सेल पे इंपैक्ट करना था वो हमने लिख दिया है। क्या स्टॉक का कॉस्ट ऑफ सेल पे भी इंपैक्ट आता है? नहीं। क्या स्टॉक का कॉस्ट ऑफ सेल पे भी इंपैक्ट आता है सर? किसी ने कभी जिंदगी में क्लोजिंग स्टॉक का इंपैक्ट प्रॉफिट पे सोचा है मेरे साथ? क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट होता है? हिम्मत जवानों हिम्मत। क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप जहन में रख के जरा एंट्री सेकंड वाली दोबारा देखें। क्लोजिंग स्टॉक अगर कम हो रहा है तो प्रॉफिट कम होगा या ज्यादा होगा? क्लोजिंग स्टॉक अगर कम हो रहा है तो प्रॉफिट कम होगा। क्या बढ़ के? कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ के। प्रॉफिट कम क्यों हो जाता है क्लोजिंग स्टॉक के बढ़ने से?
क्लोजिंग स्टॉक के बढ़ने से प्रॉफिट क्यों बढ़ जाएगा और वाइस वर्सा क्यों हो जाता है? अपने जेहन में कॉस्ट ऑफ सेल की कैलकुलेशन आए जरा। स्टार्ट कहां से होती है? ओपनिंग स्टॉक में क्या ऐड होता है? परचेजेस से क्या लेस होता है? अगर लेस ज्यादा होगा तो कॉस्ट ऑफ सेल अल्टीमेटली कम होने से प्रॉफिट बढ़ जाए। वाइस वर्सा, अगर क्लोजिंग स्टॉक कम लेस होगा तो कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ने से प्रॉफिट कम होगा। तो ये जो स्टॉक की एडजस्टमेंट है इसके दो इफेक्ट्स हैं। कॉस्ट ऑफ सेल को इसने बढ़ाया क्यों? ये कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट क्यों हुई है? क्या स्टॉक कम हो जाएगा बिकने से? और स्टॉक कम होने से कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ के प्रॉफिट ने कम होना। ठीक है प्लीज। अब जब मैंने स्टॉक क्रेडिट लिखा है, ये कहां इफेक्ट करेगा? स्टॉक क्रेडिट कहां इफेक्ट करेगा? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में या फाइनेंशियल पोजीशन में? स्टॉक कम होने से क्या एसेट्स भी कम होंगे? तो कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस का इफेक्ट करेगी और स्टॉक क्रेडिट का इफेक्ट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में है। मैं हमेशा की तरह अकेला तो नहीं रह गया? यस सर, कम से कम सच तो बता दें यार। जी ऑनलाइन स्टूडेंट सब प्लीज ओके यहाँ तक? दोबारा जरा ये चारों हेड्स जो लिखे हमने, डेटर डेबिट होने से क्या होता है? ऐड का मतलब कहाँ ऐड? करंट एसेट्स में ऐड हो जाएगा। सेल क्रेडिट होने से प्रॉफिट एंड लॉस में सेल बढ़ जाएगी। कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट होने से प्रॉफिट एंड लॉस में कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ जाएगी। स्टॉक क्रेडिट होने से करंट एसेट्स में स्टॉक कम हो जाएगा। ओके सर? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके? जी नेट प्रॉफिट मार्जिन इंडिविजुअली। नेट प्रॉफिट मार्जिन, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन, आपकी पार्टिसिपेशन डेफिनेटली हो सकता है कि आपको लिखने में टाइपिंग मसला हो, तो इंक्रीज के लिए पाई यूज करेंगे, डिक्रीज के लिए डी। आपसे नहीं कह रहा, हम पूरा बोलेंगे। और नो इफेक्ट है तो एन यूज करेंगे। किसको कहा ये मैंने? जिन्हें मैंने कहा होपफुली उन्हें पता चल गया है। जी नेट प्रॉफिट से इंक्रीज डिक्रीज नो इफेक्ट। वाई डिक्रीज? ग्रॉस प्रॉफिट ना बढ़ने से नेट प्रॉफिट भी नहीं बढ़ेगा, लेकिन बेस में सेल बढ़ने से रेशो कम हो जाएगी। नंबर 3 सर, करंट रेशो, फार्मूला करंट रेशो का सर। अब ये जरा थोड़ी सी फिगर जरा ज्यादा चैलेंजिंग आ रही है, इंडिविजुअली करना है सर जी। डेटर्स बढ़ने से करंट एसेट 100 से बढ़ जाएंगे। सेल क्रेडिट होने से रेशो पे ना करंट एसेट्स में ना करंट लाइबिलिटीज में कोई चेंज आएगा। कॉस्ट ऑफ सेल का इफेक्ट करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटीज पे भी नहीं होगा। स्टॉक से क्या होगा? लेकिन दोनों क्योंकि फिगर सेम है, 100 से डेटर बढ़ेंगे भी, 100 से स्टॉक कम भी हो जाएगा। करंट लाइबिलिटीज पे कोई इफेक्ट नहीं है। क्या अल्टीमेटली टोटल करंट एसेट्स सॉरी सेम रहेंगे? कैसे सेम रहेंगे? कौन सा प्लस भी होगा, कौन सा माइनस भी होगा, लेकिन कितने कितने से होगा? देयरफॉर ओवरऑल करंट एसेट सेम ही रहेंगे और करंट लायबिलिटीज अनचेंज्ड है। इंक्रीज लिखूं या डिक्रीज लिखूं? नो इफेक्ट कैसे लिखूं? जैसे लिखते हैं लिख लें। एनी कंफ्यूजन सर? एनी कंफ्यूजन सर? ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके प्लीज? और नो नो इफेक्ट? अगर अमाउंट डेटर की ज्यादा होती है तो पॉइंट नंबर 3 आने वाला है। एक एक सब करें, सब आ जाए। इसके बाद मुझे पता है कि आप चाहेंगे कि हमें और ट्रांजैक्शंस दी जाएं, हम घर जाके सोचना चाहते हैं। आप टेंशन फ्री रहें, पहले जरा ये वाला करें। नेक्स्ट वाला जो है
नेक्स्ट वाला जो है स्टॉक टर्नओवर, ट्राई मारे। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ cost what is the formula of stock turnover? Cost of sale debit stock credit, cost of sale debit stock credit। cost of sale पे कोई इफेक्ट बढ़ेगा, cost of sale बढ़ेगी, और स्टॉक। अच्छा, अब जिन फॉर्मूलाज में दोनों तरफ चेंज आ जाए उसके लिए मेरी सजेशन ये है कि हम लिख के कर लें, क्योंकि जब दोनों में चेंज आ जाता है तो फिर शायद प्रपोर्शन बदल जाते हैं। तो अगर तो सिर्फ फॉर एग्जांपल बेस में चेंज आए या ऊपर जो फिगर उसमें चेंज आए, वो तो शायद हम डिसीजन ले लेते हैं, ले लेंगे जुबानी। लेकिन जहां दोनों तरफ चेंज आ जाए तो उसको याद रखने का एक तरीका तो है, लेकिन मेरे ख्याल पहले लॉजिकली क्लियर करना है। तो जो फिगर दोनों तरफ चेंज हो रही होंगी, समझ आ रही दोनों तरफ क्या कह रहा हूँ? दोनों तरफ का मतलब तो उसमें जरा लिख के करने, ताकि थोड़ा सा बात को समझना जरा इजी हो जाए। लेट्स अज्यूम, पहले सुनने में क्या कर रहा हूं। लेट्स अज्यूम हमारी इस ट्रांजैक्शन से पहले कॉस्ट ऑफ सेल सपोज थी 1000 और हमारा स्टॉक सपोज था 200। फार्मूला क्लियर होना चाहिए। ये मैंने क्या 1000 अज्यूम किया और 200 मैंने क्या अज्यूम किया? आंसर इसका आ रहा होगा, सॉल्व करें। 5 टाइम्स, ये टाइम्स में कैलकुलेट किया मैंने। अब जो हमने एंट्री लिखी है, क्या उस एंट्री से हमारी कॉस्ट ऑफ सेल में कोई चेंज आएगा? क्या चेंज आएगा? बढ़ के कितनी हो जाएगी? 100 है। अभी 1100 समझ आ रहा है? और बेस में 200 माइनस 100 होगा। बेस रिक्वायरमेंट कितनी होगी? अगर पहले 200 था स्टॉक, अब 300 हो जाएगा। प्लीज कितना हो जाएगा? 100 कैसे हो जाएगा? स्टॉक बिक रहा है, क्रेडिट हो रहा है, 200 में से 100 लेस होके 100 रह जाएगा। मेरी रिवाइज फिगर्स क्लियर है प्लीज? आप कैलकुलेटर पकड़े। 11 टाइम्स होने का मीनिंग क्या है? क्या इस रेशियो में इंक्रीज आ जाएगा? अच्छा, अगर दोनों तरफ ऊपर नीचे आ जाए ना तो प्रोपोर्शन बदल जाता है। तो इस केस में अभी रट्टा लगाने के बजाय हम फिगर्स को लिख के करेंगे। ये नोट करें। क्या बता रही है मेरी ये वर्किंग? इस रेशियो में इंक्रीज आएगा या डिक्रीज आएगा? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है प्लीज? ये हमें फिगर्स अज्यूम क्यों करनी पड़ रही है? तो नेक्स्ट जब हम वर्किंग करेंगे तो मैं चाहूंगा जरा आप मुझे अज्यूम करवाएं, क्योंकि डेफिनेटली आपने खुद ही अज्यूम करनी है, अगर नहीं है तो कैसे अज्यूम करते हैं ये भी जरा पता होना चाहिए। ये बड़ा, क्योंकि स्टॉक भी 100 से क्रेडिट हो रहा है, स्टॉक भी 100 से क्रेडिट हो रहा है, और कॉस्ट ऑफ सेल भी 100 से डेबिट हो रही है। कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट का मतलब 100 से बढ़ जाएगी, और स्टॉक क्रेडिट हो रहा है तो 100 से कम हो जाएगा। दोनों एंट्री में अमाउंट सेम है। जी सभी को जहन खुल रहा है सर? जी टेबल बना रहे हैं हम। टेबल में क्या लिखे सर? इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज। जी क्लियर है प्लीज? एनी कंफ्यूजन? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स फाइनल हो गया? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे बढ़ाएंगे? बढ़ रही है, डेबिट होगी तो बढ़ेगी। 100 हमारी कॉस्ट ऑफ सेल पहले थी, फॉर एग्जांपल 1000 कहां से आया? कॉस्ट ऑफ सेल 100 से डेबिट हुई है। तो अगर 1000 कॉस्ट ऑफ सेल थी और 100 से डेबिट हुई है, अब 1100 हो जाएगी। हमारी इस एंट्री के बाद 1100 कॉस्ट ऑफ सेल हो जाएगी। नहीं, 1000 अगर थी और 100 से डेबिट हो रही है, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट का मीनिंग क्या है?
खर्चा बढ़ रहा है तो कॉस्ट ऑफ सेल 1100 हो गई। स्टॉक लेकिन क्रेडिट हो रहा है, तो 200 अगर था तो 100 से कम होके 100 रह गया होगा। ये मैंने आपके सामने पहले 5 टाइम्स क्या लिखा था, लेट्स अज्यूम कि ये था, और देन मैंने फिर उसमें आपको चेंज करके दिखाया कि इन फिगर्स की बेस के बाद फिर ये हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ जाएगी, स्टॉक कम हो जाएगा। लेकिन क्या वाकई ये रेशियो इंप्रूव हो जाएगी या डिक्रीज हो जाएगी? मेरा ख्याल है वर्किंग इसलिए कर लें क्योंकि दोनों तरफ इंक्रीज हो रहा है, दोनों तरफ इम्पैक्ट हो रहा है शायद। तो अगर दोनों तरफ इम्पैक्ट आ जाए तो मेरा ख्याल है वो भी जुबानी रहने दें, रट्टा भी इसका एक है, लेकिन उसकी बजाय पहले फिगर्स के साथ फाइनल करना। बाकी इंशाल्लाह फिर शायद फिगर्स में ज़रा टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो इसको सोच जहन में भी रखा जा सकता है। ये प्लीज 1100 कैसे है, 1100 कैसे बना? 1000 में कौन सा 100 ऐड हुआ है? 200 में 100 ऐड होके तो 300 बनता है। लेस क्यों किया मैंने, लेस क्यों किया? क्योंकि स्टॉक कम हो रहा है। जो रिमेनिंग दो रह गई हैं ये इंडिविजुअली ट्राई करो। रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट्स, या चले रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट्स से पहले करें, क्विक में तो शायद मेरे साथ जरूरत है। रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट्स का फार्मूला जी, अप्लाई और माइंड जी। नो इफेक्ट ऑन प्रॉफिट, क्यों? क्योंकि कॉस्ट पे बेच रहे हैं। तो ग्रॉस सॉरी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में तो कोई चेंज नहीं आ रहा। बेस में क्या आता है? बेस में क्या आता है? बेस में क्या आता है? नॉन करंट एसेट्स में क्या चेंज आएगा इस एंट्री से? ना कहां चेंज, ना कहां चेंज, ना वहां चेंज, ना यहां चेंज, नो इफेक्ट होगा। लिखने या लिख लिया है? फॉर एग्जाम्पल अगर पहले प्रॉफिट 200 था और नॉन करंट एसेट्स 500 थे, कैलकुलेटर पकड़े, 200 प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स था सपोज, 500 सपोज नॉन करंट एसेट्स है, इनटू 100 क्या आंसर आया? क्या आंसर आया? 40% आंसर आ गया। अब सोचें 200 के प्रॉफिट में क्या चेंज आएगा? नो चेंज। नॉन करंट एसेट्स में भी कोई चेंज नहीं आएगा। 200 500 एज इट इज रह जाएगा, तो रेशियो सेम रह जाएगी। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके? क्विक रेशियो मेरे साथ, नहीं क्विक रेशियो में मसला है। क्विक रेशियो का फार्मूला बने जरा। करंट एसेट्स के अंदर स्टॉक होता है, लेकिन फिर वो माइनस किया जाता है, और बेस में फिर करंट लाइबिलिटीज आती हैं। ये जरा लिख के सुन लो। आपका वैसे ज़हन क्या कहता है? लेकिन इसमें दो मसले, शायद आपने एक मसला इग्नोर किया। लेट्स अज्यूम, प्लीज सपोज बताएं जी करंट एसेट्स कितने हैं? 1000। लेट्स अज्यूम इसमें स्टॉक कितना है? 200। और लेट्स अज्यूम करंट लाइबिलिटीज कितनी है? 500। कैलकुलेटर। 1.6 टाइम्स। ठीक है? ठीक है यार, ठीक है यार। अब गौर से ना देखना है और करवाना है कि मैं क्या करूं। 1000 क्या अज्यूम किया था? करंट एसेट्स। क्या करंट एसेट्स में डेटर वाला 100 ऐड होना है? और क्या करंट एसेट्स के अंदर स्टॉक वाला 100 माइनस होना है? जज्बाती हो रहे हैं आप, कंसंट्रेट करना है। हालांकि यहां करंट एसेट्स तो एज इट इज रहेंगे। क्यों?
जितना डेटर्स में प्लस हुआ उतना ही स्टॉक्स का माइनस हो गया। लेकिन आप जरा लेफ्ट साइड पे दोबारा देखें अपने, 200 क्या था, इन्वेंट्री थी। क्या इस 200 में से 100 अब लेस होगा? हो तो गया है। ये 200 स्टॉक था, क्या अगर बेच देंगे तो इस 200 में से 100 लेस होगा? प्लीज लेस होगा यार। ये पहली ब्रैकेट में मैंने क्या सॉल्व किया? करंट एसेट्स में डेटर होते हैं, उनमें 100 ऐड होगा। क्या करंट एसेट्स के अंदर स्टॉक भी होता है? वो माइनस हुआ। अब 200 कहां से उठाया हमने? पहले वाला। क्या उस पहले वाले 200 स्टॉक में से 100 स्टॉक माइनस होगा यार? डिवाइडेड बाय लाइबिलिटीज में क्या फर्क पड़ेगा? अनचेंज रहेंगी। जस्ट अ मिनट, आपने फिर ब्रैकेट बनानी है, मैं ब्रैकेट सॉल्व कर, मैं जरा ब्रैकेट सॉल्व करने में इंटरेस्टेड हूँ। मेरी पहली ब्रैकेट 1000 ही जवाब देगी, लेकिन स्टॉक वाला 200 100 रह जाएगा। डिवाइडेड बाय 500 करके आंसर बताएं। क्या ये रेशो बढ़ जाएगी? कितनी हो जाएगी? 1.8 टाइम्स हो जाएगी। जब चीजें एक से ज्यादा हिलनी शुरू हो जाए तो हम लिख के किया करें। अब आप लोगों ने अगर वर्किंग की होगी तो आपके जेहन में डेटर्स के अंदर एडजस्टमेंट नहीं आई, आपने सिर्फ बाहर वाला स्टॉक एडजस्ट किया। हालांकि दोनों में शायद सोचना चाहिए स्टॉक जहां जहां है, तो इसका भी काइंड लिख के करना। इंप्रूव हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये लिख लें, कहां लिख लिया करेंगे, कुछ आप सजेस्ट करें। अगर तो सिर्फ ऊपर कोई एक अमाउंट है या बेस में कोई एक अमाउंट है, वो तो मेरे ख्याल टाइम वेस्टिंग हो जाएगा। लेकिन यहाँ एक से ज्यादा अमाउंट्स चेंज होने का खदशा है, तो लिख के वर्किंग बेहतर रहेगी। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको समझ आ रहा है? बेटा माजरत है, मेरी आदत है कि मैं बार बार पूछता रहता हूँ, आपकी भी शायद आदत है, लेकिन आई होप कि आदत मुझे भी बदलनी, मैं भी वैसे बदल सकता हूँ, लेकिन मेरी आदत बदलना जरा मेरा ख्याल है आपके लिए मुनासिब नहीं होगा। कैसे सोचा जा रहा है वैसे ही सोचा जा रहा है। कौन सी दो चीजें जहन में रखी जा रही हैं? एंट्री और फार्मूला, और जहां जरूरत पड़ रही है वहां लिख के किया जा रहा है। जी सर, लास्ट बॉक्स में क्या लिखवाने लगे आप लोग? इंक्रीज। ये एनी कंफ्यूजन सर? कहां इकट्ठे हो गए हम? ट्रांजैक्शन नंबर 3 पढ़े, एंट्री करवा दें, आज देखी जाए। अमाउंट भी आप ही सजेस्ट कर दें। अमाउंट भी आप ही सजेस्ट कर दें। कैश कितने डेबिट यार? 90 ठीक है। ट्रेड डेटर्स कितने से क्रेडिट? ट्रेड डेटर्स कितने से क्रेडिट? 100। और देयरफॉर 10 किधर आएगा? डिस्काउंट अलाउड में 10 आएगा। क्या डिस्काउंट अलाउड डेबिट का मतलब सेल कम हो जाएगी? क्या ये एंट्री जैसे मैं लिख रहा हूं ऐसे ही आप लोगों ने पहले पढ़ी हुई है या नए तरीके से बता रहा हूं? क्या मेरे सामने जितने हजरात बैठे हैं सबका पीआरसी एग्जम्प्ट था? क्या पीआरसी के साथ वही तो नहीं हुआ था जो FA1 के साथ हो रहा है? नो नो नो, वो पास हो चुका है, वो पास हो चुका है। इसके साथ तो इंशाल्लाह अभी हमारी जंग जारी है, इंशाल्लाह देख लेंगे, अल्लाह साथ है। जी सर, वंस अगेन अब इन एंट्री को जेहन में रख के फैसला नंबर 1 क्या करना है? चले सर जी, अब स्पीड अप होना चाहिए यार।
आप इस तरह करें, पहली दो रेशोस फाइनल करें। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप कैश डेबिट होने से प्रॉफिट बढ़ जाएगा। कैश डेबिट होने से करंट एसेट्स में इजाफा होगा। डिस्काउंट अलाउड डेबिट होने से, सेल कम होने से, ग्रॉस प्रॉफिट कम होने से ग्रॉस प्रॉफिट कम हो जाएगा। ट्रेड डेटर्स क्रेडिट होने से, नहीं पहले ये मुझे क्लियर कर दे, मैं ऐसे मुझे लग रहा है मैं अज्यूम कर रहा हूं, कैश डेबिट होने का इफेक्ट कहां जाएगा? करंट एसेट्स में कैश। डिस्काउंट अलाउड डेबिट होने से सेल कम, ट्रेड डेटर्स क्रेडिट होने से करंट एसेट्स में डेटर्स कम हो। किस हेड से प्रॉफिट में चेंज आएगा? डिस्काउंट से। डिस्काउंट अलाउड बढ़ने से, बढ़ रही है, डिस्काउंट अलाउड बढ़ने से, सेल के कम होने से, ग्रॉस प्रॉफिट के बढ़ने से, कम होने से, ग्रॉस प्रॉफिट तो कम हो गया, लेकिन गेम शायद अभी खत्म नहीं हुई है। क्या बेस में भी सेल कम हो जाएगी? वो कैसे, वो कैसे? तो वंस अगेन ये वो फिगर आ गई है जो दोनों तरफ इंपैक्ट कर रही है। ग्रॉस प्रॉफिट में भी कमी लग रही है और प्लीज सेल में भी कमी लग रही है। लेट्स अज्यूम, ये करवाया करें पहले आप लोग, बताएं क्या अज्यूम करना है, कौन सा फार्मूला है, बताएं ग्रॉस प्रॉफिट पहले क्या था, बता दें, हुक्म कर दें। फॉर एग्जाम्पल 200 था, जो आवाज सही क्लियरली आएगी वो मैं लिख दूंगा। बताएं सेल पहले क्या थी? 800। शुक्र है किसी ने बता दिया है, हमने देख के लिख लिया है। जरा 100 करें, 25% क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट है, और क्या है, जादू है। और हम लिख रहे हैं हमें तंग ना किया जाए। अब इस एंट्री से ग्रॉस प्रॉफिट के 200 में क्या चेंज आएगा? प्लीज 200 माइनस या प्लस? -10 हो जाएगा, सॉल्व इंशाल्लाह हो जाएगा। डिवाइडेड बाय बताएं, सेल में से कुछ लेस होगा सर? और सर जी होगा सर, क्यों लेस होगा? दोनों तरफ सेल आ गई है, सेल कम होने से प्रॉफिट भी कम होगा और सेल कम होने से सेल भी कम होगी। आंसर बताएं। और बेटा कैलकुलेटर अलाउड है यार, और ये इक्वेशन कैलकुलेटर में बनाना कंपलसरी नहीं है यार। 190 ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा और 790 सेल हो जाएगी। कोई 24% बता रहा है, कोई 27 बता रहा है, कोई 700% बता रहा है, कोई बता ही नहीं रहा है। सीधा जवाब आ गया है। क्या आंसर आया? 24.05% आने का मतलब क्या है? क्या ग्रॉस प्रॉफिट डिक्रीज हो गया है? लिखे, जी ऑनलाइन स्टूडेंट चल रहे साहब, ना करें ना करें, जीरो डिस्टर्बेंस। दोनों तरफ बेटा जब चेंज आए ना तो उसमें प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है, थोड़ा सा लिख के बेहतर है। जी ऑनलाइन स्टूडेंट चलूं आगे? जज़ाकल्लाह जिन्होंने आंसर दिया। जी सर, नेक्स्ट कौन सी रेशियो है? करें हिम्मत। वाई तो फिगर अज्यूम करके लिखा है या वैसे लिखा है? मेरा ख्याल है फिगर अज्यूम कर लेनी चाहिए, वैसे तो वही हो रहा है जो हो रहा है, लेकिन दोबारा फॉर एग्जांपल
अच्छा ये जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, फॉर एग्जांपल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, नहीं अब 300 बिल्कुल गलत है। अगर ग्रॉस प्रॉफिट आपने 200 लिखवाया है और आप नेट प्रॉफिट मेरे 300 लिखवा रहे हैं, ये मैं इसीलिए कह रहा हूं, ये ऐसे नहीं हो रहा कि रैंडम हो रहा है, ये सोचना पड़ना है। तो प्लीज, व्हाट इज नेट प्रॉफिट? समथिंग लेस, कुछ ना कुछ लेस होना चाहिए। 150 चलो, डिवाइडेड बाय, सोच के बताएं। 800 सेम होना चाहिए, ये नहीं कि तब सेल वो थी और अब सेल ये है, वो सेल वही है जो है, ये लिंक्ड है प्लीज। इनटू 100, आंसर प्लीज, आंसर 18.75%। चेंज करवाएं। 150 माइनस 10 क्यों? डिस्काउंट अलाउड से क्या है? सेल कम होने से क्या है? प्रॉफिट, तो ग्रॉस प्रॉफिट कम होना है, नेट भी होगा। डिवाइडेड बाय 800 माइनस 10, 140 डिवाइड बाय 790 इंटू 100, 17.72 होने का मतलब डिक्रीज है। साथ साथ आप कंप्लीट करते रहिएगा, मैं एंड में लिखता हूं आपसे, देखते हैं। नेट प्रॉफिट हो तो सकता है, हुक्म करें। हम कोई ऐसी चीज अज्यूम कर लें जिससे बाद में हम खुद ही फंस जाए। कितनी दफा जिंदगी में आपने ये काम देखा है, हम पेपर में अचानक वो पंगा लें जो जिंदगी में देखा कभी नहीं है। मैं आपके साथ हूं, लेकिन हम वो पंगा लें जिससे हम नॉर्मली यूज्ड टू हैं। कभी आपने ये देखा होगा कि अदर इनकम इतनी ज्यादा है कि ग्रॉस लॉस नेट प्रॉफिट बन गए। ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है कि ग्रॉस प्रॉफिट जीरो और नेट प्रॉफिट ज्यादा हो, अदर इनकम इतनी ज्यादा है। होने को टू मच हो सकता था, लेकिन वो अज्यूम करें जो खुद ना फंस जाए। एग्जामिनर नहीं फंस रहा यहां से, हम फिगर ऐसी अज्यूम करेंगे कि हमें लग पता नहीं, ये नहीं करना। जी सर, जी सर, जी सर, जी सर, कौन सा पॉइंट हो रहा है? कौन सी ट्रांजैक्शन हो रही है? नंबर 3 ट्रांजैक्शन, उसमें कौन सी रेशो हो रही है? गेम चलाएं, गेम चलाएं, इजी है, इजी है, करंट रेशो इजी है, बगैर लिखे इजी है। बन रही है बात, बन रही है बात, ट्राई ट्राई। कैश 90 जमा होगा, डेटर 100 माइनस होगा, नेट ऑफ करके 100 करंट एसेट्स, 100 नहीं 10 करंट एसेट्स कम होने से गेम बढ़ा दें आगे। लाइब्रेरीज में चेंज नहीं है, क्या लिखूं? कौन से आपने खुद ही कर देने हैं जहां सिर्फ किसी एक फिगर में चेंज आ रहा है? अच्छा, ये ग्रॉस प्रॉफिट में डिक्रीज था, नेट में भी डिक्रीज था, ये भी डिक्रीज है, तो बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन जा रहा है। स्टॉक टर्नओवर जो करवाए वो छा जाए। फार्मूला ऑफ स्टॉक टर्नओवर, कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ने से, स्टॉक कम होने से, ना क्या इफेक्ट हो रहा है, ना क्या इफेक्ट हो रहा है, सेल इफेक्ट हो तो रही है, कॉस्ट ऑफ सेल में कोई चेंज नहीं, स्टॉक में कोई चेंज नहीं, नो इफेक्ट। चलेगा सर? दौड़ने नहीं देना प्लीज, चला दे। रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट जुबानी बनता है। जी बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स कर रहे हैं। दानियाल थकना नहीं है यार, थकना नहीं है, अभी तो कहानी शुरू होनी है। प्रॉफिट बढ़ने, प्रॉफिट कम होने से और नॉन करंट एसेट्स अनचेंज रहने से,
अल्टीमेटली रेशो में कमी आ जाएगी प्रॉफिट के कम होने से। बन रहा है सर, मजा आ रहा है। काश हम टाइम रोक सकें, हम रोक देंगे, हम सेल निकाल देंगे। सेल निकालने से टाइम रुक जाएगा ना यार। आप देखें मेरी बात, आप हमेशा क्लास की घड़ी देखते हैं ना, आपने अपनी घड़ी तो कभी नहीं देखी। तो फॉर एग्जांपल अगर क्लास की घड़ी का सेल ना हो तो आप बार बार घड़ी देखेंगे और कहेंगे ठीक है यार टाइम अभी है। हम आगे चलते हैं, ये बात मुश्किल हो गई जी। लिक्विड रेशियो इजी है, क्विक रेशियो इजीली हो जानी है। वाई वाई करंट एसेट्स में 10 से रिडक्शन आएगी, स्टॉक बाहर अनचेंज रहेगा और नीचे बेस में करंट लायबिलिटीज भी अनचेंज रहेगी। सिर्फ कहां चेंज आएगा? करंट एसेट्स में क्या चेंज आएगा? 10 जमा होके 90 माइनस हो जाएगा, या ऑपोजिट कह रहा हूं? ऑपोजिट कह रहा हूं शायद यार। कितना ऐड होगा, कितना लेस होगा? 90 ऐड होगा, 100 लेस होगा, तो 10 ज्यादा लेस होगा। करंट एसेट्स कम होने से, स्टॉक और करंट लायबिलिटीज अनचेंज रहने से रेशो डिक्रीज क्यों हो जाएगी? करंट एसेट्स कम हो जाएगी जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके? प्लीज लास्ट लाइन वाले हजरात साथ चल रहे हैं यार। सॉरी आपको से पूछा नहीं मैंने, लेकिन आपने भी देखा, मुझे मैं भी देख रहा हूँ। होपफुली गेम ऑन है। ट्रांजैक्शन नंबर कौन से शुरू हो गई है? क्या उसकी एंट्री आप खुद नहीं बना सकते? हम ट्राई करते हैं यार, क्यों नहीं बना सकते? एंट्रीज लिखे आप, ट्रेड रिसीवेबल्स डेबिट ओके। इजी हो गया यार ये तो। ट्रेड रिसीवेबल डेबिट, सेल्स क्रेडिट, किस अमाउंट से जी? अज्यूम करें 100 ओके, मैंने मान लिया। ये 100 मुझे क्या लिखवाया आप लोगों ने? सेल प्राइस लिखवाई है। लेकिन सेल प्राइस के साथ साथ अभी आप जो बात कर रहे थे प्रॉफिट वाली, क्या ये चीजें कॉस्ट पे बेच रहे हैं आप? क्या प्रॉफिट पे बेच रहे हैं? लेकिन क्या उसी प्रॉफिट पे बेच रहे हैं जिस प्रॉफिट पे पहले बेचते थे? एग्जिस्टिंग मार्जिन्स पे बेच रहे हैं? हेल्प मी। नहीं 20% आपको कैसे पता चला? वैसे अज्यूम किया, बिल्कुल सही किया आपने। अगर एग्जिस्टिंग मार्जिन 20 था और अब भी 20 ही है, ये तो कंफर्म है, तो फिर यहाँ 80 होना चाहिए। अगर एग्जिस्टिंग आपने 10% एज्यूम की है तो एक्सेप्टेबल है, फिर यहाँ 90 होना चाहिए। अगर एग्जिस्टिंग आपने 25% एज्यूम की है तो यहाँ वही 75 होना चाहिए। एनी कंफ्यूजन? सेल वाली एंट्री हमेशा किस प्राइस पे होती है, और कॉस्ट वाली, कॉस्ट ऑफ सेल वाली एंट्री कॉस्ट प्राइस पे होती है। अभी थोड़ी देर पहले कॉस्ट पे क्योंकि बेचा था इसलिए बराबर किया था। यहाँ कॉस्ट पे नहीं बेच रहे, यहाँ मार्जिन पे बेच रहे हैं, लेकिन कौन से मार्जिन पे बेच रहे हैं? एग्जिस्टिंग मार्जिन पे बेच रहे हैं। चले सर, ये गेम ऑन होगी, ट्राई मारे जी। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन आपस में बेटा इसका फायदा कोई नहीं है, अपना अपना सोचो। ये ना एग्जाम में आप इकट्ठे होंगे, ना कभी इंडिविजुअली घर में इकट्ठे होंगे। ये जंग अपनी अपनी है, अपना अपना सोचें, बाद में फाइनल कर लेंगे भाई अपना ही। यकीनन उसने भी ठीक ही किया होगा। जी सर, क्या ओपिनियंस है? कौन सी रेशो के? ग्रॉस प्रॉफिट की बात हो रही है?
इसमें सर ये थोड़ा सा आप धोखा खाएंगे। कंसंट्रेट करें एक मिनट। इसमें एग्जिस्टिंग मार्जिन वाला जो प्रॉब्लम है वो मेरा ख्याल है कि शायद इंडिविजुअली आप सही नहीं कर पा रहे। ध्यान से मेरी बात सुनो। आप मुझे बताएं व्हाट इज एग्जिस्टिंग सेल फॉर एग्जांपल। ये 100 बेटा अज्यूम ना करें, 100 तो हम सिर्फ एक ट्रांजैक्शन और पहले भी 100 नहीं, थोड़ा सा बड़ा इसलिए अज्यूम करें ताकि डिफरेंस आपके सामने आए। आपने नोट किया होगा कि मैं 1000 पे पहुंच गया, 800 पे पहुंच गया। ये तो एक ट्रांजैक्शन है जिसे हम सामने रख रहे हैं, उसमें इशू कोई नहीं है जो आप कहना चाह रहे हैं। लेट्स अज्यूम फॉर एग्जांपल 100 है जी, नहीं छोड़ एक सेकंड, ठीक है। लेट्स अज्यूम 100 सेल है, कोई इशू नहीं। मिलियंस है, बिलियंस है, ये रुपीज इन पाउंड्स है, वो छोड़े, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह 100 रुपए से क्या मजा आता है। ये पाउंड्स भी हैं, ये ट्रिलियंस में है, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कॉमन लिखे हुए, नहीं लिखे तो ऊपर लिख लेंगे जाते हैं, वो घर के लिए होमवर्क है, तो उसको इग्नोर करें। इधर आए, अगर सेल ये 100 आपने मुझे लिखवाई है तो बताएं कॉस्ट ऑफ सेल क्या थी? 80 ही थी। अगर आपने मुझे 80 के अलावा कुछ भी लिखवाया तो वो इस पॉइंट के मुताबिक अब गलत है। वो क्यों? एग्जिस्टिंग मार्जिन्स। अगर कोई मुझे 1000 लिखवाएगा तो वो 800 क्यों बोलने पे मजबूर है? एग्जिस्टिंग मार्जिन्स। कोई 500 अगर लिखवाएगा तो कैलकुलेटर पकड़े, फिर 400 लिखवाने पे मजबूर है। 400 कैसे? 20% प्रॉफिट है तो 400 80% कॉस्ट है। वाई वी आर एम्फसाइजिंग ऑन कि ये सेम है, अमाउंट सेम जरूरी नहीं है, परसेंटेज सेम है। तो लेट्स से ठीक है, ये सिचुएशन थी, ये सिचुएशन थी, तो ग्रॉस प्रॉफिट ये था। अगर ये था तो 20% बनता है, मेरा ख्याल है कैलकुलेट करने की जरूरत है या नहीं है। फिर क्या हुआ इस 100 में? क्या हुआ? 100 ऐड हुआ, अपना वाला 100 ऐड हुआ, तो कितना हो गया? 200। और ठीक है यार, 80 में कितना ऐड हुआ? 80, ये कितना हो गया? 180, 160। 80 में 80 160 है, कैलकुलेटर में भी आ रहा है, दिल नहीं माना, ये तो 180 होना चाहिए। Why the gross profit has jumped from 20 to 40? 20 और कमाया, 20 और कमाया। कैलकुलेटर उठाएं, 40 डिवाइड बाय 200 इंटू 100। Why the margin is same? Because we are selling at same. Why the percentage remain same? उसी पे तो बेचा है। Why no effect? Why should not be any effect? उसी मार्जिन पे तो बेचा है। अगर एग्जिस्टिंग 20 था तो उसी पे बेचा है, एग्जिस्टिंग 25 था तो 25 पे बेचा है। नहीं समझ आया सर? क्या समझ आया? लग समझ गई? क्या समझ आया? क्या समझ आया? एग्जिस्टिंग था, हमें किसी वर्किंग की जरूरत नहीं थी। अगर एग्जिस्टिंग में बेच रहे हैं और एग्जिस्टिंग पहले 25 था तो क्या बाद में भी 25 ही होना चाहिए था? तो नो चेंज। लेकिन एक मिनट बात पूरी करने तो फिर आप लिखिएगा। ये अब 100 ठीक है जी प्लीज ऑनलाइन स्टूडेंट्स। 100 से 200, 100 से 200 कैसे हो गए? 100 क्या ऐड हुआ है? नई सेल। 80 से 160 कैसे हो गया? 80 और कॉस्ट ऑफ सेल, तो 20 40 कैसे हो गया? कैलकुलेट करके 200 माइनस 160, 20 प्रॉफिट था वो 20 में जमा हो गया। मुझे जरा सेकंड समझा लेने दें क्योंकि सेकंड में और फंसना है आपने। सेकंड रेशियो कौन सी है? ग्रॉस प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट तक आए, लेकिन नॉर्मल सिचुएशन में। अगर एग्जिस्टिंग ग्रॉस प्रॉफिट 200 था, 20 था, 20 था, तो बताएं एग्जिस्टिंग नेट प्रॉफिट सपोज क्या था? 15 था। चलो 5 आपने बीच में क्या लिखवाया? एक्सपेंसेस लिखवा दी। अगर 15 मुझे नेट प्रॉफिट आपने बताया तो 15 डिवाइड बाय 100 कर लें एक दफा जरा। 15 डिवाइडेड बाय 100 क्या आया? 15% जेब में रख लें।
अब कंसंट्रेट फुल करना जरा। हमारी इस ट्रांजैक्शन से जो सेल वाली हुई है, एक्सपेंसेस कितने हो जाएंगे? 10 कैसे हो जाएंगे? हमारी इस एंट्री से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या चेंज आएगा? बढ़ जाएंगे। कॉस्ट ऑफ सेल 80 से बढ़ी अगर है तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 80 से बढ़ जाएंगे। हमारी एंट्रीज में कोई ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में चेंज आ रहा है? कहां कहां चेंज आ रहा है? डेटर्स में आ रहा है, सेल में आ रहा है, कॉस्ट ऑफ सेल में आ रहा है, और यकीनन स्टॉक में आ रहा है। क्या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एज इट इज रहेंगे? मींस 5 ही रहेंगे। नेट प्रॉफिट क्या होगा? ये कैसे बढ़ जाएगा? कैलकुलेटर कह रहा बढ़ेगा। 40 क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट 40 ही होगा जी। सर जी 40 ही होगा। ये 5 मैंने दोबारा क्यों लिख दिए? क्या होने से ऑपरेटिंग एक्सपेंस में चेंज नहीं आएगा? एग्जिस्टिंग मार्जिन में चीजें बेचने से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो नहीं ना बदलेंगे यार। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कब बदलेंगे? जो कोई फर्दर इंफॉर्मेशन होगी। अगर वो बताएगा कि हाँ जी ये चीजें बेचते हुए हमने किसी को कमीशन भी देना था, ये चीजें बेचते हुए हमारी को ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी आनी थी, हो सकता है सर। लेकिन उसने सिर्फ क्या कहा? एग्जिस्टिंग मार्जिन पे चीजें बेच रहे हैं, जिससे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अनचेंज रहने से नेट प्रॉफिट कितना होगा? 35। कैलकुलेटर पकड़े। 35 डिवाइडेड बाय बोलना है, डिवाइड बाय बोलना है। 200 करने से ये प्लीज परसेंटेज ये वाली अब क्यों बदली है? ग्रॉस प्रॉफिट वाली अनचेंज क्यों रही है और नेट प्रॉफिट वाली क्यों बढ़ गई है? ग्रॉस प्रॉफिट एग्जिस्टिंग मार्जिन पे था, लेकिन नेट प्रॉफिट में आते आते ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अनचेंज रहने से हमारा नेट प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ सेल के मुकाबले में बढ़ गया है। क्या चीज कांस्टेंट रहने से, क्या बढ़ने से, क्या चीज कांस्टेंट रहने से? ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ने से और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एज इट इज रहने से जो नेट प्रॉफिट में चेंज एज रिस्पेक्ट टू सेल आई है उसमें इंक्रीज आ गया। लेकिन बहरहाल इसको लिख के ही करना चाहिए। कहां चेंज नहीं आया प्लीज? कहां चेंज नहीं आया? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में चेंज नहीं आया। नेट प्रॉफिट रेशियो में क्यों चेंज आ रहा है? क्योंकि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अनचेंज रहे हैं और प्रॉफिट बढ़ गया। क्लियर हो गया? प्लीज ये परसेंटेजेस लिखें जरा। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपने कुछ हेल्प की है मेरी? ये कितना आंसर आ रहा है? 35 डिवाइड बाय 200, 17.5। ये नोट करें बारे इसका एक मिनट दोबारा आपसे मैंने पूछना है। जी सॉरी बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट डिस्टर्ब कर रहा हूँ। फिगर समझ आ गई? किस पे नो इफेक्ट, किस पे है? उतने से ही बढ़ रही है जितने से ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ा। जिस परसेंटेज से प्रॉफिट बढ़ा है उसी परसेंटेज से सेल बढ़ रही है। सेल बढ़ी है लेकिन सेम मार्जिन से। जिस परसेंटेज से सेल बढ़ रही है उसी परसेंटेज से कॉस्ट ऑफ सेल भी बढ़ रही है और देयरफॉर ग्रॉस प्रॉफिट उसी परसेंट से बढ़ गया। देख लेना, चेक कर लेना, चेक करके देख लेना। ग्रॉस प्रॉफिट डबल हुआ है, सेल भी डबल हुई है, तो अल्टीमेटली डबल होने का इफेक्ट परसेंटेज में कट गया। अब फिगर से इसलिए मैंने फिगर इसलिए लिखी है, कंफर्म कर लेना। जब दोनों तरफ चेंज आ जाता है तो इसलिए मैं कह रहा हूं फिर उसके वक्त लिख के कर लेना। कुछ फिगर्स अज्यूम करें, लेकिन फिगर्स अज्यूम करते हुए लॉजिकली अज्यूम करें। लॉजिकली अज्यूम करने का मतलब क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट कम है, नेट प्रॉफिट ज्यादा है। एक्सपेंसेस अनचेंज क्यों छोड़े मैंने? क्योंकि जो हमने एंट्री की है उस एंट्री से कहां चेंज नहीं आ रहा। क्या सेल में चेंज आ रहा है? कॉस्ट ऑफ सेल में चेंज आ रहा है, देयरफॉर क्या ग्रॉस प्रॉफिट में चेंज आएगा? देयरफॉर क्या नेट प्रॉफिट में चेंज आएगा? आएगा। चेंज आया हुआ है, लेकिन नेट प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल बदल गया और उसके बदलने की वजह ये है कि हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस चेंज नहीं हुए।
फर्ज करें अगर जितने से सेल बढ़ी है उतने से ही एक्सपेंसेस भी बढ़ जाते हैं। ये यहां तक नोट कर लिया? यहां तक नोट कर लिया सर? मैं भी एक रिवाइज सिचुएशन में बताता हूँ, जरा यहां तक बताने का नोट कर लिया। यहां तक की कंक्लूजन बताएं। ग्रॉस प्रॉफिट का पे क्या हुआ, नेट प्रॉफिट पे क्या हुआ? ग्रॉस प्रॉफिट अनचेंज है और नेट प्रॉफिट में इंक्रीज आ रहा है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल सेल डबल हुई है, जरा ढूंढ के बताएं जरा, सेल डबल हुई है, मैं एक्सपेंसेस भी डबल कर दूं, अगर वो क्या एक्सपेंसेस भी डबल हो गए तो कैलकुलेटर पकड़े जरा, फिर जितने से सेल बढ़ी है उतने से एक्सपेंसेस अगर बढ़ जाएंगे तो आपका नेट प्रॉफिट परसेंटेज भी कांस्टेंट हो जानी थी। लेकिन ये मैंने एक्सपेंसेस डबल क्यों नहीं किए? क्योंकि सेल चेंज होने से जरूरी नहीं है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी साथ ही चेंज हो जाए। किसने वर्किंग की है प्लीज? ये मैंने 35 की जगह 30 क्यों लिखा था? अगर 5 से खर्चे 10 होंगे तो प्रॉफिट 30 हो जाना था और 30 डिवाइड बाय 200 15% ही रहना था। आई होप क्लियर है प्लीज जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स। करंट रेशो होनी चाहिए सर, करंट रेशो हो सकती है, वाइंड अप कर ले जरा ये वाला, बाकी हो जाएगा मेरा ख्याल अभी। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज ओके। ग्रॉस प्रॉफिट नो इफेक्ट, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट फाइनल है सर? क्या फाइनल है? करंट रेशो फाइनल करें जी। करंट रेशो बेटा आपके सामने बताएं, आ रहा है कि नहीं आ रहा यार? ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का मतलब ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज यार, बेटा आप उसके सामने यार तो करके देख रहे हैं। 40 डिवाइड बाय 200, सेल बढ़ गई है, अब सॉल्व क्यों नहीं कर रहे? 40 डिवाइड बाय 200 इनटू 100, मार्जिन अगर सेम है तो परसेंटेज नहीं चेंज हो रही, रुपीज बदल रहे हैं, प्रॉफिट परसेंटेज सेम है। आप रुपीज की तरफ जा रहे हैं, हालांकि परसेंटेज में बहस हो रही है। जी सर, करंट रेशो वाई इंक्रीज पूरा बोलना है। डेटर्स 100 से बढ़ रहे हैं और इन्वेंट्री 80 से कम हो रही है नेट करके। करंट एसेट्स 20 से बढ़ने की वजह से इंक्रीज लिख दूं प्लीज? स्टॉक टर्नओवर लिख के करनी है यार, लगाएं जरा, एक आखिरी करके उठे। स्टॉक टर्नओवर करें, इंडिविजुअली डिसीजन लें। कॉस्ट ऑफ सेल में भी चेंज आ रहा है, स्टॉक में भी चेंज आ रहा है। अज्यूम योर फिगर्स, अज्यूम योर रिस्पेक्टिव फिगर्स। पॉइंट 4 के सेकंड पॉइंट के अलावा मसला? पॉइंट 4 का सेकंड पॉइंट है क्या? नहीं, पॉइंट 4 कौन सा है? पॉइंट 4 की एंट्री, पॉइंट 4 की एंट्री, पॉइंट 4 की एंट्री, पॉइंट 4 की डबल एंट्री, उसमें पॉइंट 2 कौन सा है? नेट प्रॉफिट। इसके अलावा कोई मसला नहीं? इसके अलावा कोई इशू पहले डिस्कस कर लेते हैं, बाद में फिर इस पे लगा लेते हैं टाइम। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, पॉइंट 4 के सेकंड पॉइंट के अलावा तो नहीं कोई मसला? मैंने इसको समझाने के लिए कुछ वर्किंग्स लिखी थी। अब अगर एग्जैक्टली थोड़ा सा आप हेल्प मेरी करें, क्या आपको इस वर्किंग में कहाँ कहाँ इशू लग रहा है, तो वो मेरे ख्याल मेरे लिए जरा ज्यादा इजी हो जाएगा। सबसे पहले मैंने लेफ्ट साइड पे मैंने सेल वगैरह लिखी और लेफ्ट साइड पे मैंने 100, 80, 25, 15 लिखा मैंने। इसमें कोई इतराज? ये मैंने क्या अज्यूम किया कि इस ट्रांजैक्शन से पहले ये हमारी फिगर्स हैं, जिससे मैंने दो परसेंटेजेस निकाली। मेरी एक परसेंटेज आई ग्रॉस प्रॉफिट की 20% और नेट प्रॉफिट की आप बताएं 15%। लिखा हुआ यार,
फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने वो एंट्रीज देखी जो हमने पोस्ट की, ताकि मैं ये देख सकूं कि मेरी इन एंट्रीज से इन फिगर्स पे क्या चेंज आएगा, ताकि फिर मैं चेक कर सकूं कि ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट आ रहा है। तो अब मेरे पास थोड़ी स्पेस कम हो जाएगी। एंट्रीज आप सामने रखें, एंट्रीज आप सामने रखें, ये जो वर्किंग हुई थी ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ट्रेड डेटर्स डेबिट हुए, ये काइंडली सब जरा रिवाइज करें जी, कहीं जो लोग सवाल नहीं पूछ रहे मैं उनसे फिर पूछ रहा हूँ। ट्रेड डेटर्स डेबिट होने से मेरी प्रॉफिट एंड लॉस पे कोई इफेक्ट नहीं आया। सेल 100 से क्रेडिट हुई तो मेरी सेल 100 से 200 हो गई। 100 में कितना प्लस हुआ, 100 में 100 ऐड हुआ। कौन सा 100 ऐड हुआ, सेल वाला 100 ऐड हुआ। इसका मतलब इसके बाद सेल 200 हो जाएगी। आगे चलो, फिर कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट हुई नेक्स्ट एंट्री में। कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट होने से क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ी कितने से, तो अगर पहले 80 थी तो 80 और ऐड हुआ 160 हो। देन फिर अब आपकी चॉइस है, अब 200 में से 160 माइनस करके 40 निकालना है, या इस तरह सोच लें कि पहले अगर 20 ग्रॉस प्रॉफिट था और इस ट्रांजैक्शन में भी 20 ग्रॉस प्रॉफिट है, ये पता सबको। अच्छा ये सेम क्यों, नहीं नहीं सेम क्यों, ये सवाल की वजह से, ये सेम सेम क्यों है, सवाल की वजह, जिस परसेंटेज पे चीजें बिक रही थी उसी परसेंटेज पे ही अभी भी बिकनी है, लेकिन अब टोटल 40 हुआ, टोटल 40 रुपीज हो गए या 40,000 रुपीज हो गए, 40 मिलियन रुपीज हो गए, जो भी आपने। तो यहां से जब आपने वर्किंग की 40/200 तो परसेंटेज सेम क्यों आई, क्योंकि जिस परसेंटेज पे पहले बेच रहे थे उसी परसेंटेज पे बाद में बेचा है। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज चेंज नहीं है, इन टर्म्स ऑफ रुपीज ऑब्वियसली इजाफा है। सेल करेंगे तो सेल के रुपए भी बढ़ेंगे, प्रॉफिट के रुपए भी बढ़ेंगे, लेकिन जिस परसेंटेज से आप बेच रहे थे उसी परसेंटेज से आपने दोबारा बेचा है। ठीक है प्लीज, ओके। लेकिन उसके बाद आगे फिर नेट प्रॉफिट हमने सोचना था। अब ग्रॉस प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट तक अगर आए तो बीच में यकीनन कोई अदर इनकम भी हो सकती है, लेकिन फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी होते हैं, फाइनेंशियल भी होंगे। तो वो जो सारा था वो मैंने 5 अज्यूम किया था। अपनी एंट्रीज दोबारा देखें, क्या हमारी इन एंट्रीज से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में कोई चेंज आएगा, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एज इट इज रहने से कैसे कैसे, आप अपनी एंट्रीज देखें ना, क्या उस एंट्री में सेल्स में इजाफा हो रहा है, कहाँ कहाँ इजाफा हो रहा है, डेटर्स में हो रहा है, स्टॉक में हो रहा है, सॉरी डेटर्स में इंक्रीज है, स्टॉक सेल में इंक्रीज है, कॉस्ट ऑफ सेल में इंक्रीज है, स्टॉक में डिक्रीज है। इन एंट्रीज में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या इंक्रीज या डिक्रीज है। हाँ अगर वो हमें बताता कि हाँ जी सेल होगी तो ये भी होगा वो भी होगा, तो ऑब्वियसली वो भी हमने एंट्री लिख लेनी थी और उस एंट्री की वजह से भी इफेक्ट्स आने थे। क्या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बदल सकते हैं, बदल सकते हैं, लेकिन उसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं, तो देयरफॉर किस में चेंज नहीं आया, वो सेम रहने की वजह से फिर क्या हुआ, हमने एक नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया। लेकिन जब वो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया तो फिर पता ये चला कि नेट प्रॉफिट परसेंटेज क्यों बढ़ रही है, बढ़ तो रही है, बढ़ रही है वैसे, ये कितनी है ये नेट प्रॉफिट परसेंटेज हमें 17.5। अब सवाल आखिरी सिर्फ ये रह गया कि ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज बढ़ नहीं रही तो नेट प्रॉफिट परसेंटेज क्यों बढ़ गई। एक्सपेंसेस ना बढ़ने की वजह से प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल इंक्रीज हो, नेट प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल इंक्रीज हो। अगर फर्ज करें सेल अगर बढ़ी है तो सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, जो बढ़ सकते हैं, लेकिन हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो 10% बढ़े, 100% बढ़े, 500% बढ़े। लेकिन ये कहना कि अगर सेल बढ़ी है तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कंपलसरी बढ़ेंगे, ये शायद नहीं है। लेकिन सेल अगर बढ़ी है तो कॉस्ट ऑफ सेल ने बढ़ना है, ये पता है किसी को, ये भी तो हो सकता है कॉस्ट ऑफ सेल ना बढ़े।
ये क्या चीजों की कॉस्ट कोई होगी जिन्हें बेचा आपने? तो जो चीजों की कॉस्ट है उन्होंने तो कम होना है, हाँ बीच में प्रॉफिट ना ऐड हो। तो सेल अगर बढ़ेगी तो कॉस्ट ऑफ सेल ने बढ़ना ही है, लेकिन क्या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी डायरेक्टली बढ़ेंगे? ये नहीं है। हाँ अगर थोड़ी सी हिम्मत आपने करनी है तो अगर हमें ये पता होता है कि वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस है, एक इकोनॉमीज ऑफ स्केल आई थी स्टोरी, जरा ढूंढने में कहाँ लिखा हुआ, एक बूम आया था, बूम, उसमें ये डिसाइड हुआ था कि फिक्स कॉस्ट का टोटल सेम रहता है। 145 है, 145 है सर, 145 144, इसमें आपने एक एग्जांपल भी लिखी थी। क्या 2020 और 21 का कंपैरिजन कर रहा था मैं? क्या 2021 और 20 और 21 में कोई वेरिएबल कॉस्ट के टोटल में चेंज है? जरा दो सोच के बताएं। 2020 में वेरिएबल कॉस्ट कैसे आई थी? 1 लाख इंटू 30 करके, या 20 करके, 20 करके 20 लाख। और नेक्स्ट ईयर में कैसे आएगी? 1.5 लाख इंटू 20। क्या ज्यादा यूनिट्स बिकेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट में इजाफा हो जाएगा, लेकिन फिक्स कॉस्ट में नहीं होगा। हमें अगर पता चल जाता है इन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर कोई वेरिएबल भी है तो वो सेल के साथ बढ़ने थे, लेकिन हो सकता है फिक्स हो, तो ये जरूरी नहीं है। किसके साथ खर्चे बढ़ना कम होना कोई कंपलसरी नहीं है, सेल्स के साथ। हाँ अगर वो इंफॉर्मेशन दे तो यकीनन एक्सपेंसेस में भी प्लस माइनस अगर होता तो फिर वो वर्किंग करके हम नेट प्रॉफिट निकाल लेते। व्हाई द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर सेम जो मैंने कंसिडर किए हैं? बिकॉज ऑफ, मेरा ख्याल है सही वर्ड यही है, हमारा पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की चेंज की इंफॉर्मेशन नहीं है, बिकॉज ऑफ द पॉइंट नंबर 4। ओके प्लीज, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स सब क्लियर हो गया? प्लीज पॉइंट 2। ये क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट के साथ एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है। एक सवाल आपके सामने भी, क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा हो तो प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ता है? क्यों ज्यादा होता है सोच के बताएं, प्रॉफिट लॉस सेम रख के। कॉस्ट ऑफ सेल के, कॉस्ट ऑफ सेल कम क्यों होती है? कॉस्ट ऑफ सेल्स की कैलकुलेशन में क्लोजिंग स्टॉक माइनस हो रहा होता है, अगर ज्यादा माइनस होगा तो कॉस्ट ऑफ सेल कम होने से ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ठीक है बेटा दानियल, दानियल सर, बाकी क्या मैं अज्यूम करूं कि आपने कुछ किया हुआ है, यानी कि मैं फंस गया? क्या मुझे सच बताया जा सकता है कि हमने नहीं किया? क्या ये झूठ है कि आपने नहीं किया? ये हुक्म करेंगे, जहां जहां पर जरूरत है बस वो एक्सप्लेन कर लेता। नहीं अभी मैं पॉइंट नंबर 4 में हूँ, अपनी वर्किंग्स कुछ ना कुछ आपने की होंगी, मुझे अंदाजा है कि किन्होंने नहीं की हुई है, किन्होंने की हुई है। मेरे अलावा अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी ऐसा नहीं जिसने घर जाके ना पढ़ा हो। तो पॉइंट नंबर 4 में हम हैं, और पॉइंट नंबर 4 में हम रेशो नंबर डी मीन स्टॉक टर्नओवर को सोचने लगे हैं। जिन्होंने वर्किंग की हुई है बिल्कुल बेस्ट है, लेकिन अगर किसी ने नहीं की हुई तो वो भी मेरे साथ सोच ले प्लीज, सही तरह माइंड अप करें चीजें। लेकिन वैसे बहरहाल इस तरह होगा नहीं अगर आप कोशिश नहीं करेंगे, तो इस तरह सफिशिएंटली सिर्फ मेरे साथ मेरी सुन के यस नो कर देना सफिशिएंट नहीं होगा। स्टॉक टर्नओवर का फॉर्मूला मेरी तरफ देख के बोलना कंपलसरी है। हम अपनी एंट्रीज देखें, पहली एंट्री से स्टॉक टर्नओवर पे कोई इफेक्ट नहीं आना, डेटर वाली पे ऐसे ही सर। लेकिन जो सेकंड एंट्री है कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, इससे कॉस्ट ऑफ सेल ऊपर भी बढ़नी है, नीचे बढ़नी नहीं है, नीचे स्टॉक ने कम होना है। तो वंस अगेन जब दोनों चीजें सामने आ जाएं तो फिर आपसे लिए बेहतर है कि थोड़ी सी अपनी वर्किंग करें। किसी ने कुछ अज्यूम किया सर? जी भाई ने आवाज दी है जी, कॉस्ट ऑफ सेल्स कौन सी बता रहे हैं आप, जो सपोज पहले थी ऐसे ही करेंगे ना यार? तो 800 डिवाइड बाय फॉर एग्जांपल 400 चले, ओके, ये 2 टाइम्स बनता है। ये फिगर देखें, 800 से क्या होगा? 900, हाँ जी बिल्कुल सॉरी सही, 900 या 880? 880 क्यों? कॉस्ट ऑफ सेल 80 ऐड होनी है, और 400 से 80 लेस होके 320 होगा, कैलकुलेट करना, 2.25 टाइम्स। क्या आंसर लिखा है आपने? जी ठीक है बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स,
नहीं, डेफिनेटली आपके हो सकता है, जिन्होंने फिगर्स डिफरेंट एज्यूम किए हैं, आपका आंसर फर्क होगा लेकिन आपका रिलेशनशिप सेम होगा। ये फिगर्स मैच करना कंपलसरी नहीं है। क्या आपका आपकी वो कंक्लूजन सेम है जो हमारी कंक्लूजन है इस वक्त? क्या कंक्लूजन है सबकी? एनी कंफ्यूजन? क्या फिगर्स मैच होना चाहिए? फिगर्स डिफरेंट होंगी, कोई इशू नहीं है, लेकिन हमारी कंक्लूजन मैच होनी चाहिए। एग्जामिनर ने हमसे कंक्लूजन मांगी है। बताएंगे डी के सामने क्या लिखूं? डी यार ना कर, अभी तो बता रहे हैं। ई में है जी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। नो नो, ना 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 ना, नो नो, फार्मूला मेरी तरफ देख के सुना जरा। कंसंट्रेशन से एंट्रीज देखें। प्रॉफिट बेटा 20 से बढ़ना है यार। प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट 20 से बढ़ेगा। कैसे? 100 माइनस 80। ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ेगा तो नेट प्रॉफिट बढ़ेगा। बेस में नॉन करंट एसेट्स चेंज नहीं होंगे। नॉन करंट एसेट्स बेस में इफेक्ट क्यों नहीं होंगे? क्योंकि उसमें कोई एंट्री का इफेक्ट नहीं है। प्लीज ठीक है यार, पूरी बात सुना दे जरा। क्या होगा? प्रॉफिट बढ़ेगा लेकिन नॉन करंट एसेट्स बेस में अनचेंज रहने से रेशो इंक्रीज हो जाएगी। अब बेटा जाने दें, प्लीज जाने दें गुस्सा। स्टॉक नॉन करंट एसेट नहीं है बेटा, स्टॉक करंट एसेट है। ठंडे दिल से प्लीज सोचें। हमारा कोई आपस में खुदा ना खासा अगर इख्तलाफ हो गया है, स्टॉक करंट एसेट है तो नॉन करंट एसेट तो बेटा नहीं है। अगर हमारा कोई इख्तलाफ हो गया तो अल्लाह रहम करे, हम एक दूसरे से एक्सक्यूज कर लेते हैं और नई नई जिंदगी का आगाज करते हैं। लेकिन प्लीज, स्टॉक इज अ करंट एसेट। यस सर यार, लेकिन हमारी बेस कौन सी? करंट है नॉन करंट है? ये क्विक रेशो भी आपने कुछ लिखा होगा। क्विक रेशो इंक्रीज, लेकिन ये थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है क्योंकि स्टॉक करंट एसेट्स के अंदर भी है और माइनस स्टॉक भी है। ये दोनों जगह कोई वर्किंग कमाई किसने की हो? 2000 भाई ने बोला जी, चलो भाई वाली लिख देते हैं। भाई ने पहले बोला क्या लिखा जी? 2000 आपने? नहीं, आपने पहले 2000 लिखा क्या है? करंट एसेट्स माइनस स्टॉक 800 चले, डिवाइड बाय 500। आंसर बताइएगा जी। 2.4 टाइम्स। जब ये फिगर्स मेरी, इनमें जरा सारे करेक्शंस करवाए दो। 2000 में कोई तब्दीली, प्लस 100 भी डेटर वाला और माइनस 80 स्टॉक वाला भी, माइनस 800 में से 80 स्टॉक वाला। यार दो दफा क्यों माइनस कर रहा हूं? करंट एसेट के अंदर भी स्टॉक है, उसने भी ठीक होना है। और जो पहले स्टॉक लिखा था वो भी करंट एसेट्स के अंदर वाला बाहर लिखा था। तो जो 800 लिखा हुआ है वो कौन सा लिखा हुआ है? पुराने वाला जो करंट एसेट्स के अंदर था। तो उसको भी ठीक करना पड़ना है रिवाइज सिचुएशन में। डिवाइड बाय आंसर 2.6 टाइम्स। कंक्लूजन, कंक्लूजन शुड बी सेम। फिगर में डिफर होनी चाहिए लेकिन शुड बी सेम। क्या क्या क्या? ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट ठीक है प्लीज। क्विक रेशो प्लीज, ऑनलाइन स्टूडेंट प्लीज जी। लास्ट वन मेरा ख्याल है शायद बगैर लिखे बहुत कुछ हो सकता है इसमें। ये देखें जी, एंट्री लिखी हुई, आप अपनी देखें। नहीं, एक एक करके जरा। ग्रॉस प्रॉफिट, रीजन, पूरी रीजन ना ग्रॉस प्रॉफिट पे इफेक्ट आएगा ना सेल्स पे। यार प्रॉफिट हो तो रहा है 15। अदर इनकम, ग्रॉस प्रॉफिट पे नहीं। ग्रॉस प्रॉफिट वुड रिमेन सेम, सेल वुड रिमेन सेम। गेम आगे बढ़ाएं। नेट प्रॉफिट विल बाय other income will increase by 15 and therefore net profit will increase but the sale would remain same। यार सेल हुई तो हुई है, डिस्पोजल में सेल रिकॉर्ड नहीं होती है, एक कंपाउंड एंट्री में सेल नहीं आती है। डन है सर? डन है सर। करंट रेशियो में इंक्रीज की वजह सिंपल है, बता दें।
कैश आया, करंट एसेट बढ़े। स्टॉक टर्नओवर पे नो इफेक्ट की रीजन बता दें। ना कॉस्ट ऑफ सेल पे चेंज आ रहा है, ना स्टॉक पे चेंज आ रहा है। रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट्स लिख के करने वाला हो गया। रीजन बता दें लिख के करने वाला क्यों हो गया। प्रॉफिट में 15 इजाफा है और बेस में 85 कमी है। कुछ वर्किंग की होंगी आपने, तो लास्ट लाइन में से बताएं जी क्या वर्किंग्स लिखी हुई है। रिटर्न ऑन करंट नॉन करंट एसेट्स को चेक करने के लिए ओरिजिनली क्या फिगर्स अज्यूम किए हैं। लास्ट लाइन में बंदा ही कोई नहीं, आप मुझे कह रहे हैं मैं लास्ट लाइन में। चले 900 आपने बेटा क्या अज्यूम किया है, डिवाइडेड बाय 2000 क्या अज्यूम हुआ है, एवरेज नॉन करंट एसेट्स। आंसर इसका बना 0.45%, चलो इंटू 100 भी है। ये आगे बढ़े। 900 में क्या ऐड हुआ, 15 जमा हुआ, बेस में क्या हुआ 2000 में से 85 माइनस हुआ, रिवाइज फिगर्स 915 डिवाइडेड बाय 1915 इंटू 100। सॉल्व करें, सॉल्व कर दें। आपने फिगर्स अज्यूम की हुई है यार, किसी ने तो की होंगी यार। हम लिख रहे हैं देख के सर, हमने बिस्मिल्लाह पढ़ी हुई है, तो सॉल्व भी कर दो यार कैलकुलेटर में। हम लिखें या सॉल्व करें, क्या करें एट अ टाइम, कैसे करें। हम राइट हैंड से लिख रहे हैं, कैसे करें। 47 का मीनिंग बताएं, इंक्रीज या डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज, वाई इंक्रीज, बिकॉज इंक्रीज, और क्या बताएं, वो इंक्रीज हो रही है बहुत, कैसे बताएं। वाई इंक्रीज बिकॉज इट इज इंक्रीज। नहीं, इस वर्किंग का यही मकसद है। वाई इंक्रीज बिकॉज इट इज इंक्रीजिंग। कितने से कितनी, क्विक रेशियो बताएं जी क्या होगी। क्विक रेशियो इजी है इस केस में, रीजन करंट एसेट्स में इजाफा हो रहा है और कुछ भी नहीं बढ़ रहा। रहती है वैसे सर जिन्होंने नहीं सोचा, अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं मौला। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स बात ठीक है मेरी। ये आपका तो नहीं कोई क्वेश्चन रहेगा ऑनलाइन स्टूडेंट्स। ये तो चल रहा है, चलने दो, ये सही चलता है वैसे सब। नहीं चल रहा है।